So I formally welcome all of you to the platform of Institute of Corporate and Taxation. Institute of Corporate and Taxation के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट हैं और ये महज दावा नहीं है। ये महज एक दावा नहीं है, एक क्लेम नहीं है। आगे जाके मैं कुछ चीज़ें आपके साथ और भी डिस्कस करूंगा जिससे ये मेरा क्लेम जो है वो 100% जस्टिफाइड होगा। हमारा पोर्टफोलियो बड़ा डिवर्सिफाइड है, वो भी मैं आगे जाके आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने क्यों ये इनिशिएटिव लिया, वो भी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। आज का जो एजेंडा है, ये सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स जो है, जो कि पाकिस्तान के टैक्स कंप्लायंस को कवर करता है कम्प्रीहेंसिवली, वो फिर इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, और इसके साथ हमने कुछ और इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफर किए हैं फॉर दोज कि जो इसको एज ए स्किल सेट लेके, जो इसको आगे फर्दर एक कैरियर लेके चलना चाह रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं। रीजन बीइंग कि आपके पास जब आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आपके पास सिर्फ इनकम टैक्स का क्लाइंट आएगा? नहीं। आपके पास सिर्फ सेल टैक्स का क्लाइंट आएगा? नहीं। जब आपके पास कोई बिजनेस पर्सन आता है तो उस बिजनेस से जुड़े और बहुत सारे मामलात होते हैं। इनिशियली तो एक अगर कोई बंदा आता है जो इनिशिएटिव लेना चाह रहा है, उसको अपनी इनकॉर्पोरेशंस करवानी है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर एसईसीपी की जो फाइलिंग्स हैं वो भी रखी हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर्स पाकिस्तान में कितने तरह के हैं, कौन सा सूटेबल बिजनेस स्ट्रक्चर है जो कि बीइंग एडवाइजर, बीइंग कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करना चाहिए एक क्लाइंट को। ठीक है, तो ये वाले सारे एस्पेक्ट भी इसके अंदर शामिल हैं। फिर बिजनेस की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रजिस्ट्रेशंस होती हैं, ये कोर्स आउटलाइन का पार्ट भी हैं, आगे जाके डिस्कस भी होंगी। आज का जो हमारा एरिया है या एजेंडा है, वो इस हवाले से है कि हमने आईसीटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर आपके इंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा, फिर कोर्स के ऊपर बात होगी, एंड देन वील हैव अ कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर सेशन। सो मूविंग फॉरवर्ड, आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको पहले बता देता हूँ बिफोर दैट कि हम आगे जाएं। तो हमारा बेसिकली बैकग्राउंड अगर अपना बात की जाए तो हमारा सीए से बैकग्राउंड है, और उसके बाद हम आगे एडवाइजरी में नहीं उस तरह से गए, हम प्रैक्टिस में नहीं गए, हम जॉब की तरफ नहीं गए। हमने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया और हम इस तरफ आ गए, ये ट्रेनिंग वाला जो सेगमेंट है। और इसमें भी मोर स्पेसिफिकली जिस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया वो था गैप, इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान जो गैप है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया और हम इस तरफ लग गए। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स अभी हमने अपनी 4th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की है। आज हम पाकिस्तान के 3 बड़े लीडिंग जो 3 मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट हैं, कैंपसेस हैं। हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद के अंदर है फिजिकली अगर बात की जाए, और ये ऑफिस आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी ही तरह का हमारा ऑफिस कराची में भी है। फ्यूचर प्लान्स में हमारा जो है वो कुछ सिटीज़ हमने टारगेट की हुई हैं, जिसमें कि कुछ इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, लाइक फैसलाबाद है, सियालकोट है। वहाँ पे भी हम अपना कैंपस बनाने का इरादा रखते हैं। पोर्टफोलियो में अभी सिर्फ मैं आपको कोर्सेज वाला जो डोमेन है वही आपको बताऊंगा कि अभी हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें एक तो ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का, जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जो कि टैक्स कंप्लायंस को कवर करता है, वो इनकम टैक्स की हों, सेल टैक्स की हों। और इसके बाद इसके अंदर बाकी कंपोनेंट भी हैं, वो चूंकि आज के कोर्स का, आज की हमारी मीटिंग का एजेंडा है, तो हम आगे जाके उसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद ये आपको लिस्ट में सेकंड नेम पे आ रहा है एटीएल, दैट स्टैंड फॉर एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन। ये कोर्स बेसिकली उन लोगों के लिए है, आप लोग अभी आगाज कर रहे हैं प्रैक्टिस का। आप में से जो लोग बैठे हुए हैं इनका ऑब्जेक्टिव है कि हमने प्रैक्टिस आगे करनी है, हमने लोगों को सर्विसेज देनी है। लेकिन जब इसी प्रैक्टिस में आप एक्सेल करने की बात करें तो फिर आपको एटीएल का सहारा लेना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि इस वाले कोर्स के अंदर हम डेफिनेटली सारे नोट्स को कवर नहीं कर सकते, वो इटसेल्फ एक सेपरेट डोमेन है। तो एटीएल के अंदर हम जितने भी नोट्सेज आते हैं आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से, वो इनकम टैक्स के हों, सेल टैक्स के हों, उसको हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करते हैं।
किसी नोटिस को रिप्लाई आपने किस तरह से करना है, वो भी हम आपको सिखाते हैं। नोटिस के बाद अगर आपका मामला सेटल डाउन नहीं होता, तो आपके पास अगला फॉरम क्या है? अपील का है। कोई भी अग्रीव पार्टी है, आइदर टैक्स पेयर या फिर डिपार्टमेंट, तो उसके पास जो अपील का मैकेनिज्म है, वो फिर हम इसके अंदर अपील भी, चाहे आपने कमिश्नर अपील के पास जाना हो, आपने एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाना हो, और इवन आपको जो बेसिक्स हैं रेफरेंस फाइल करने की, जो कि हाई कोर्ट के साथ होता है, वो भी हम इसके अंदर सिखाएंगे। वो लोग जो खासकर इसके अंदर आगे कैरियर को एक्सेल करना चाहते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन के अंदर भी हम 5 डिफरेंट कंट्रीज को कवर कर रहे हैं। और शायद कि यहाँ पे नाम लिखे हुए देख के, या वो लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उनको भी स्क्रीन पे देख के ये लगा हो कि यहाँ बैठ के इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्या काम है। हम ग्लोबल इरा में रह रहे हैं, इस बात से तो आप लोग मतलब फिर नहीं है, एग्री करते हैं? अभी यहाँ बैठ के सारी चीजें एक्सेसिबल हैं आपके पास। इसी तरह जो काम है, जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, वो भी आउटसोर्स हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन की अगर बात की जाए, तो हमारे पास ये जितने भी आ रहे हैं कोर्सेज, ये हमने इसलिए डिजाइन किए कि इनकी सर्विसेज आप यहाँ बैठ के दे सकते हैं। यूएसए के अंदर आप सर्विसेज दे सकते हैं, आप यूएई के अंदर सर्विसेज दे सकते हैं, आप यूके और कनाडा के अंदर भी सर्विसेज दे सकते हैं। और लाइकवाइज जैसे ही यूएई के अंदर को थोड़े बहुत मामला ठंडे होते हैं, तो हमारे खासकर जो फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, हमारी देखिए फाइनेंस प्रोफेशनल्स की खासकर जो फोर्स है ना, वर्क फोर्स, उसकी फर्स्ट लैंडिंग या डेस्टिनेशन जो है, जब वो यहाँ से मूव करने की कोशिश करता है, सोचता है, तो वो गल्फ होता है। तो फिर हमने उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने सऊदीया को भी इसके अंदर शामिल किया। और ये भी सारे कोर्सेज इसी तरह प्रैक्टिकल नेचर के हैं, यहाँ पे हम आपको कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ नहीं करवाने जा रहे। हाँ, आज वाला जो कोर्स है, आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे। ज़ाहिर है टैक्स एक लॉ है, अनेक्टेड बाय पार्लियामेंट है, ठीक है। तो उसमें जो थ्योरेटिकल एरियाज आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, वो हम आपको सिखाएंगे, वो हम आपको पढ़ाएंगे, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारा एम, ऑब्जेक्टिव इसको लेके ये नहीं है कि हम आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाएं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम कहते हैं कि इस कोर्स का नाम टैक्स एडवाइजर है, तो फिर टैक्स एडवाइजर वाली अप्रोच के लिए आपको ज़रूरी होगा कि जो रूल्स हैं, कनेक्टिंग रूल्स हैं, जो रिस्पेक्टिव सेक्शंस हैं, आपको उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। और जो इंटरनेशनल वाली डोमेन है, इसमें भी आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज आती हैं, खासकर खासकर फाइनेंस प्रोफेशनल्स या वो लॉ ग्रेजुएट जो पाकिस्तान में टैक्स प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनका टैक्स के हवाले से होराइजन थोड़ा सा ब्रॉडर है, तो वो लोग इसकी तरफ ज़रूर जा सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो लोग जो ज़ाहिर है ग्लोबल ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये सिस्टम किस तरह से इनिशिएट होता है, मुझे कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्ट करना है, मुझे एलसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, मेरी प्रोडक्ट के साथ अगर कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के टिप्स हैं, तो मुझे उसके लिए अप्रूवल्स कहाँ से लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर करते हैं। देन एआई डाटा एनालिस्ट एक बहुत ही मार्केट में हाईली डिमांड एक स्किल सेट है। और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान की मार्केट को छोड़ भी दूं, तो गल्फ के अंदर बहुत हाईली डिमांड स्किल सेट है। आपके पास ये स्किल सेट है, तो आप एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सेल टैक्स का अलग से भी कोर्स है। वो लोग जो सेल टैक्स के अंदर अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करना चाह रहे हैं, आपके पास क्लाइंटी सेल टैक्स की ज़्यादा है, आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बिजनेसेस ऑपरेट होते हैं, सेल टैक्स के मैटर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हर एक नेक्सर जो अभी तक इंटैक्ट है, वो लोकल परचेजेस का हो, सेल्स का हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, वो आपके डेबिट क्रेडिट नोट्स हों, हर एक नेक्सर की आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस कोर्स के अंदर जो है वो करवाई जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, स्टॉक मार्केट का जो लोग सिक्योरिटीज़ के अंदर यानी बाय एंड सेल करना चाह रहे हैं, उनको भी गाइड करना कि किसी भी स्टॉक को लेने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। अब कंपनी सेक्रेटरी वाला कोर्स आपको नज़र आ रहा है, तो वो लोग जो कॉरपोरेट में तो आना चाह रहे हैं, टैक्स में नहीं बल्कि मोर स्पेसिफिकली कॉरपोरेट में आगे जाना चाह रहे हैं, जो डिफरेंट कंपनीज के साथ एज ए कंपनी सेक्रेटरी अपना रोल बनाना चाह रहे हैं, तो उनको गाइड करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है। एलएलसी फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट यूएसए के अंदर बिजनेसेस किस तरह से ऑपरेट होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, ये सारा उस चीज़ में कवर होता है। सर्टिफाइड बिजनेस एडवाइजर का भी एक कोर्स है सेपरेट, कि वो लोग जो बिजनेस इनिशिएटिव लेना चाह रहे होते हैं,
उनको बीइंग एडवाइजर आपने किस कौन कौन से एस्पेक्ट्स आपने बताने हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्ट्रक्चर के हवाले से हो सकता है कि किसी के लिए कौन सा सूटेबल है। जब आप किसी बिजनेस की सूटेबिलिटी, स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। वो कंप्लायंस को लेके भी हो सकते हैं, वो टैक्सेशन को भी लेके हो सकते हैं, बाद में जो उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको लेके भी हो सकते हैं, वो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर जो बीइंग एडवाइजर आप किसी को सजेस्ट करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वन ऑफ द कोर एरिया। आपको मार्केट में बहुत कम लोग नजर आएंगे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छी कमांड रखते हो, जिनको आईपी लॉज के ऊपर अच्छी कमांड हो, जिनको ट्रेडमार्क की फाइलिंग आती हो, कॉपीराइट, पेटेंट। और ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है ऑन द अदर एंड। ये जितना टाइम टेकिंग होता है उतना ही ज्यादा हाईली पेड भी होता है। खैर मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। आप लोगों के सामने आपके इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल है, मिस्टर सजाद अहमद मलिक साहब, जो हैं वो आपके इस सेशन को थ्रू आउट आगे लीड करेंगे। सजाद साहब एसीसीए मेंबर हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं। इसके अलावा जो है वो लॉ भी उन्होंने किया हुआ है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मोर देन 10 ईयर से टैक्स के सब्जेक्ट से वाबस्ता भी हैं। डिफरेंट सीए एसीसीए के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे टैक्स का सब्जेक्ट भी करवा रहे हैं। मल्टीपल ट्रेनिंग और भी इन्होंने इससे पहले करवाई हुई है। आगे कोर्स की आउटलाइन है। आई कुड हैव कैरिड ऑन, लेकिन इससे पहले कि मैं सजाद साहब को कहूँ, मैं चाहूँगा कि एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपके साथ भी हो जाए ताकि सजाद साहब को भी आइडिया हो कि हमारे पास जो लोग आए हुए हैं वो किस तरह के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। और इसमें तीन चीज़ें हैं, ऑनलाइन वालों से मैं सेपरेटली जाके करूँगा अभी। तो जो फिजिकली हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम से शुरू करते हैं। मैडम अपने नाम बताना है, अपनी एजुकेशन बतानी है, अगर करंटली कोई जॉब कर रही हैं। सभी आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अभी सबको ना इंट्रोड्यूस करें, बहुत टाइम लगे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ थोड़ा सा दोबारा से। मैं मेरा बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी से है, एसीसी हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, और इकोनॉमिक्स में मेरा मास्टर है। कुछ और थोड़ी बहुत और डिग्रीज भी है। तो पिछले कुछ तकरीबन कुछ 6-7 साल से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पढ़ा रहा हूँ, और इस तरह की कुछ ट्रेनिंग जो है वो भी करवा रहा हूँ नेशनल बैंक से। और इसी तरह से रेकनॉर एक इदारा है, इसी तरह से एड्स एड्स की एक इदारा है, वहाँ से करवा रहा हूँ। तो इनकम टैक्स की मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मेरी अपनी फर्म है सुमेर अहमद कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम से। उसकी एक ब्रांच यहाँ पे लाहौर में है, बरकत मार्केट में, और एक ब्रांच सऊदी अरब में है, और एक शारजा में है। तो टैक्स ही करते हैं और पढ़ाते हैं और उसी की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, काम वही होता है जो आपको खुद कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और वही पढ़ाने में मज़ा आता है। तो जो टैक्स है वो मैं यूके का पढ़ा रहा हूँ, एसीसीए को। और कैफ एक होता है लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, उसमें कैफ 2 सब्जेक्ट है टैक्स का, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और फिर सीए फाइनलिस्ट, फाइनल कहते हैं उसको, सी फैप अब, तो उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ एडवांस टैक्स। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है। आधा टाइम टीचिंग में होता है और आधा टाइम मेरा आ जाता है जनाब आपके अपनी प्रैक्टिस में। क्लाइंट्स रिजनेबल है मेरे पास, मेरी फर्म के। उसमें सीमेंट इंडस्ट्री है, उसमें स्टील मिल्स हैं, उसमें कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, और उसमें कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड है, और इसी तरह से बाकी कुछ क्लाइंट्स हैं, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स हैं। तो आप कह सकते हैं एक रीज़नेबल मेरे पास एक्सपीरियंस है। थ्योरेटिकली भी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली भी कर रहे होते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्यों करवाना, जहाँ से बात निकली थी। ऑनलाइन वालों को आवाज़ जा रही हो, अगर ना हो तो फिर आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो सर ऑनलाइन। थोड़ा करीब होके बोल लें सर, हाँ, मैं आवाज करीब कम आ रही है। हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे समझ आ रहा थैंक है। यू। तो जो है, जी, जो मैं बात कर रहा था कि इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। देखें, अगर तो यहाँ पे बी कॉमर आए बैठे हैं तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल और होगा, बताने का स्टाइल और होगा। अगर यहाँ पे ऐसे लोग आए बैठे हैं जो जॉब कर रहे हैं तो मैं मोर प्रैक्टिकल हो जाऊंगा। अगर ऐसे यहाँ पे आए बैठे हैं जो कि लॉ ग्रेजुएट्स हैं और अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर मेरा स्टाइल और होगा। तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, तो मुझे थोड़ा सा अगर पता चल जाए, ऑनलाइन का बाद में ज़रा देख लेंगे। तो फिजिकल कि आप जो है नाम क्या है, सिर्फ इतना बताना है नाम क्या है,
एजुकेशन क्या है, अगर बताना चाहे, अगर कोई ना बताना चाहे, और इसका आपको सीखने का पर्पस क्या है। तो मिस से स्टार्ट करते हैं, अगर आप बताना चाहे। कोई अगर स्किप करना चाहे तो स्किप कह दे, नो प्रॉब्लम। जी मिस। मेरा नाम खजरा है, मैं सीएमए की स्टूडेंट हूँ और मैं सीएमए की स्टूडेंट है। जी, और मैं जॉब पर्पस के लिए कर जॉब के लिए, ताकि आपको कुछ आगे अगर आप जॉब करनी है हो तो कुछ ना सके कम से कम आपको सेल्स टैक्स का या इनकम टैक्स का थोड़ा बहुत अंदाजा। जी मिस। और गार्ड और आगे इसे एज अ वेट लेके जाना है। आप इम्प्लाई या एम्प्लायर? नहीं, एज अ लॉयर, लॉयर, ठीक है, मैंने गलत सुना, ठीक है। अब लॉयर हैं और इसको आप प्रोफेशन के तौर पर लेके चलना चाहते हैं ताकि आपको टैक्स का पता। ठीक है जी। लॉ स्टूडेंट है, ओके जी। सर मैं तो गेट को प्रैक्टिस करना चाहता प्रैक्टिस करंटली कर रही हैं, हूँ। और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप जी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जी, ठीक है जी। जी आप तो जी इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है जी। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स सीखना चाहते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। जी मिस। ओके जी। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है, मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास अपनी टीम है, लेकिन मैं खुद ये बेसिक फंडामेंटल्स सीखना चाह रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कर क्या रहे हैं, सही हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई रिटर्न फाइलिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है, सही भी फाइल कर रहे हैं या नहीं। तो नॉलेज के लिए आप सीखना चाहते हैं जी। जी, वलीद अहमद मेरा नाम है। मैं जी। भी इस पहले तो साथ जो है यही इसी वजह से आप बिजनेसमैन हैं हाँ, जी। इसी वजह आपका से पर्पस भी हाँ, इन वाला पर्पस है से ताकि मुझे ये पता हो जी, कि सारा कुछ ठीक हो रहा है या नहीं। ओके फादर रफीक जी जी। फादर रफीक फादर रफीक जी। मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली अभी और आप टैक्स सीखना चाहते हैं ताकि कल को आप इन टच रह जाऊं कि बिजनेस जी, ठीक है टैक्सेशन जी, ठीक हो गया। मोहम्मद जुल्फकार नईम बिजनेसमैन हूँ। और ये जो एफबीआर ने अभी डिजिटल इनवॉइसिंग का सिस्टम किया वो सिस्टम हैदराबाद तो आपका प्राइमरी पर्पस ज्यादा होगा सेल्स टैक्स का और सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का। डिजिटल इनवाइसिंग ज़ाहिर है आप रियल टाइम में डाटा जा रहा होगा, तो आप सीखना चाहते हैं कि मुझे मतलब कहाँ पे कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा कंप्लाइंस टाइट हो रही है जी सर। उसके बाद एमबीए जी। ओके जी। तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की, क्योंकि अब थोड़ी कंप्लाइंस जरा बेहतर हो रही है, तो लोगों को लाजमी है कि रिटर्न फाइल करें। जी सर। शायद एरोडायनामिक्स और इस फील्ड में ग्रो करना चाह रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कर रही हैं? दोबारा से, मैंने शायद सही सुना नहीं। प्रैक्टिस कर नहीं रहा बट उसमें भी कोर्स करके ग्रो करना चाह रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जी। बात है जी मैं इंजीनियर हूँ और मेरा अपना छोटा सा बिजनेस है एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम माय सेल्फ, ताकि आपको पता हो कंप्लाइंस ठीक हो रही है। ओके सैयद मोहसिन एसीएम में बहुत जॉब कर जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में अब आपको थोड़ी सिंपली हेल्प हो जाएगी जी हो जाएगी ताकि आप बेहतर कंप्लाइंस कर जी ज़हन शहबाज आई एम एडवोकेट। जी। तो सर ये बेसिकली रीजन यही है कि जरा यूनिवर्सिटी में ये होता है कि टीचर जो होते हैं वो ग्रेड्स को मद्देनजर रखते हुए किसी बच्चे को कम दे देते हैं, ज्यादा देते हैं, वो उस लिहाज से देख के वो तब मैं टैक्सेशन नहीं पढ़ाता। जी अब मैं टैक्सेशन में इसलिए आना चाह रहा हूँ ताकि इसके बारे में हाउ ना हो नॉलेज Okay. हो, ताकि इसमें जरा एक्सेल कर सकें। ओके। आप लॉ ग्रेजुएट हैं, जी सर। लेकिन आपने टैक्स उस तरह से नहीं सीखा या पढ़ा नहीं है, तो आप कहते हैं आप इस फील्ड को भी थोड़ा सा देख लें जी। मेरा नाम फराज अहमद है। मैंने एमबीए सीएस किया हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अपनी फर्म है मेरी, तो मैं खुद जो है वो इसकी फाइल। आपकी फर्म इंजीनियरिंग से रिलेटेड है? मेरी फर्म टेंडर पेडिंग केस आ रहे ओके समझ में हो गया। जी जी, मैं समझ गया। टैक्स फाइल में करना चाहिए। अच्छा, तो उसकी जो छोटी मोटी रिटर्न होती है तो जाएगी किसी और के हाथ में, बिजनेस सीक्रेट दिए जाए, तो आप कह रहे हैं कि मैं अपनी छोटी मोटी रिटर्न एटलीस्ट खुद से फाइल कर दिया। जी ठीक है, ठीक है, समझ आ गया जी सर। आप लॉ स्टूडेंट हैं और अब चाहते हैं जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो तब तक आप कुछ ना कुछ इधर से प्रैक्टिकली सीख चुके जी। एजीबी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाहौर में।
ओके, और आप वहाँ पे एज ए मैं अकाउंट ऑफिसर हूँ। अकाउंट ऑफिसर हैं, तो और आप टैक्स सीखना चाहते हैं, ज्यादातर फिर आपका होगा विद होल्डिंग पे और जी उन पे आप ज़ाहिर है आपने इनकम टैक्स विद ऐड करना होता है, तो यूजुअली पता ही नहीं होता कि फाइलर नॉन फाइलर के रेट्स और कंपनी और उस तरह से। जी ठीक हो, ठीक जी। आप लॉ ग्रेजुएट, ओके ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं जी, लॉ के स्टूडेंट हैं और आगे परसू करना चाहते हैं इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जी। मेरा नाम है सानी और मैं भी लॉ का स्टूडेंट ओके, इसी फील्ड में आना चाहते हैं जी। आपसे भी जी। मोहम्मद साइम अली साकिब, मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ और प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो क्या है वहाँ, मेरा अपना काम है तो उसके बारे में समझना चाहता हूँ। हाँ आपका अपना काम है तो आप देखना चाहते हैं कि आगे इनकम टैक्स का और सेल्स टैक्स का क्या इम्पैक्ट आएगा जी। मोहम्मद विकास, ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ लेकिन इसमें एक्सेल कर रहा रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपनी या बाकियों की? कंपनी की। हूँ। आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे जॉब और उनकी रिटर्न्स वगैरह आप फाइल करते हैं, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है वो? सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड, और आप चाहते हैं कि जो एनेक्जर वगैरह है, जो एनेक्जर वगैरह है वो सही फाइल हूँ ताकि मैं बेहतर सर्विस दे सकूँ जी। जी माशाल्लाह जी। अब प्रैक्टिस के लिए जी, आपका तो हो गया, आपसे ब्लू शर्ट जी। जी जी जी। और बिजनेस इनिशिएटिव देना है तो उसके लिए नहीं। आप कहते हैं कि आपको ये कंप्लाइंस वगैरह कोई पता हो कि किस तरह की होगी जी माशाल्लाह। मोबाइल ब्रांड नेम है नहीं, एडीबी अकाउंटिंग फाइनेंस का स्टूडेंट। एडीपी ये क्या होता है, मुझे शायद इसका नहीं अंदाजा। एसोसिएट डिग्री, ठीक है, ग्रेजुएशन के बराबर है जी, ग्रेजुएशन के बराबर है। और ग्रेजुएशन मतलब लॉ में आप कर रहे हैं या बिजनेस में? बिजनेस में कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपने इसी फील्ड की तरफ जाना है आपसे जी। नोमान यूसुफ, ओके, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ बिजनेस एंड सॉल्यूशन, एक ओके सैप बेस्ड आईटी कंपनी है, ओके मिडिल ईस्ट फैमिली के गवर्नमेंट। ठीक है। तो पर्पस ज्वाइन करने का ये है, लास्ट 5 ईयर से टेक अकाउंट्स में जॉब करते हुए काम ना आना, मेरा ऑफिस इंडस्ट्री कर लेना या 165 स्टेटमेंट फाइल कर लेना, फाइल कर लेंगे ठीक है। बट अब इसको जो है 5 ईयर करने का पर्पस ये है कि मैं इसको फाइनली आईटी की सर्टिफाइड बन के एक टैक्स एडवाइजर हो गया अपना अपने फेडरल काम। जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लास्ट लाइन मेरा नाम जिशान है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ सर, और टैक्स साइड पे सर एक्सपर्टीज के लिए सीखना चाह रहा हूँ। ओके, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहीं लाहौर में? जी लाहौर में। माशाल्लाह, तो फिर कौन से उसमें सिविल में और मेरी सिविल क्रिमिनल और फैमिली। ओके, और अब आप चाहते हैं कि टैक्स भी मुझे आज जाके डाइवर्सिफिकेशन, माशाल्लाह जॉब कर रहा हूँ और मैं ये स्किल डेवलप कर रहा हूँ। ओके, ठीक हो गया। जॉब अकाउंट्स में कर रहे हैं या अकाउंट्स में कर रहे हैं जी? इसके लिए सीखना। ओके ओके, लॉ का स्टूडेंट, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद साहिब रज़ाक है, मैं ये टैक्स की जॉब कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो मैं टैक्स की जॉब थोड़ा सा अगर वो कर दें तो कहीं मतलब टैक्स की जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपका काम है टैक्स को देखना जी मैं रिपोर्टिंग से जैसे फाइल करता हूँ जी 165 की स्टेटमेंट फाइल कर देता हूँ। जी। बस मैं एक तो सर्टिफिकेट चाहिए था मुझे इसके लिए, ओके, ताकि सीवी में थोड़ा बूस्ट आ बेहतर जाए। आज हो जाए। और दूसरा कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका बेहतर हो जाए जी सर। कंपनी का वैसे ही नाम है, बैंक अल्फा में लीगल एडवाइजर हूँ। अच्छा, टैक्स फाइलिंग का है सारा शो, लेकिन मैं सिर्फ इसको जो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाह रहा हूँ और ओके। कुछ जो लूप होल्स उनको लगा। लीगल एडवाइजर मतलब जॉब है एक? बैंक अच्छा अल्फा का मैं लीगल एडवाइजर। ओके, और लीगल एडवाइजर दो तरह के, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है, तो आप इंटरनल है बेसिकली, एलएलबी से हैं आप? अच्छा फादर का बिजनेस है उसको भी। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप फुल टाइम बैंक अल्फला में ही? जी सर, तो जहां पे उनको जरूरत पड़ती है तो फिर आपको वो जी ये सर्विस होती है। जी ठीक है, ठीक है जी 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 ठीक है जी ठीक है जी ठीक है इक्वल मास्टर एमकॉम फाइनेंस है, अकाउंट्स की जॉब कर रहा हूँ, सारा कुछ इनिशियल है, इनकम टैक्स के सेल टैक्स वो कर रहा हूँ, जी लेकिन एडवांस में जा रही हूँ कि जो स्टॉक वगैरह है ना सेल टैक्स में,
अच्छा, सेल्स टैक्स में आपको नेक्स्ट के एफ और उधर उधर प्रॉब्लम आ रही। ओके ओके जी, केस को प्रैक्टिस कर जी, ठीक, जी ठीक हो गया। हाँ, जी ठीक है। तो अब अगर हम देख लें ओवरऑल, तो तीन तरह के मोस्टली हैं हमारे पास। एक तो या तो एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दूसरा है जो जॉब कर रहे हैं और उनमें उनको किसकी, टैक्स की ज़रूरत है और वो खुद को बेहतर करना चाहते हैं। और तीसरे माशाल्लाह बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो इसको क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ताकि वो अपने रिटर्न्स बेहतर फाइल कर सके, या जो उनकी रिटर्न्स उनके बिहाफ पे फाइल कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, जो है वो बेहतर कर सकें। तो ठीक है बस। अच्छा ये देखिएगा, कोर्स का जो नाम है, अगर हम शुरू में जाएं तो वो CTA है। एक कोर्स है ATL, ठीक है, वो होगा एडवांस वाला। यानी आपको नोटिस आए तो आप उसका रिप्लाई किस तरह से करेंगे। और हमारा जो CTA है, ये हम स्टार्ट से लेंगे। हम ऐसे समझेंगे आप में से किसी को कुछ भी नहीं आता। क्लियर हो गया, पहले दिन से ही, पहले दिन से चले। अच्छा, अगर हम कोर्स आउटलाइन की बात करें, थोड़ा सा आगे जाएं, तो कोर्स आउटलाइन में अगर मैं बताऊं तो हम थोड़ा बहुत, जी कोर्स आउटलाइन की बात करें तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं, ठीक है। इनकम टैक्स सीखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम कुछ सेल्स टैक्स सीखेंगे। नंबर 3, हम कंपनी फॉर्मेशन SECP उसके बारे में सीखेंगे। नंबर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPO के बारे में, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, किस तरह से वो सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। और थोड़ा सा हम और कुछ चीज़ों को टच करेंगे, लाइक जैसे आपके फ्रीलांसिंग है, तो फ्रीलांसर के टैक्स के क्या क्या मामलात होते हैं, कौन कौन सी उनको एग्जम्पशन होती हैं, और दो चार थोड़ी बहुत और चीज़ें। ज़्यादा जो जोर होगा हमारा वो क्या होगा, सेल्स टैक्स पे, और ख़ास तौर पर किस पे, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्लियर हो गया, इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स अगर वैसे तो कहें तो 200+ सेक्शंस है। अगर हम सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को ही पढ़ने लग जाए तो सिर्फ हम उनको पढ़ पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा प्रैक्टिकली जो सेक्शन हम में इन्वॉल्व है हम उनको देखें, थोड़ा बहुत उनको पढ़ लें, और ज्यादातर हम प्रैक्टिकल सीखें। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, कैसे फाइलर बनते हैं, कैसे नॉन फाइलर हो जाते हैं, टैक्स ईयर क्या होता है, कितने हेड्स हैं, एक एक चीज। ठीक है, थोड़ा मेनली जो चीज है हम वहां से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनकम टैक्स। जैसे हमारी बात हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है और आप लकीरें लगा रहे हैं कुछ। अच्छा चले, हाँ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सबसे पहले क्यों लगाते हैं, ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने मुल्क चलाना है, जिस तरह हमने अपना घर चलाना होता है, गवर्नमेंट ने मुल्क चलाना है तो उसको टैक्स चाहिए, ताकि वो 1112 को सैलरी दे सके, ताकि जब खुदा न खास्ता हमारा एक्सीडेंट हो तो वो टाइम पे पहुंचे, ताकि वो टीचर को सैलरी दे सके, ताकि हमारा बच्चा, गरीब का बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाए तो उसको जनाब वहाँ पे कुछ ना कुछ टीचर अवेलेबल हो पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने बेटा ये लकीरें ना लगाई, ये मैं मिटा नहीं सकूंगा, मैं अपनी लगाई हुई तो मिटा लूंगा, लेकिन आपकी शायद मैं ना वो का हो सके। खैर, तो ऑनलाइन जो है बस वो सिर्फ देखते जाएं और सुनते जाएं, कोई समझ ना आ रही हो तो कोऑर्डिनेशन से प्रॉब्लम करें। ठीक है, हाँ, तो कोई और इशू होगा तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ ओके, अच्छा चल, ठीक है चल, अब इसको इरेज भी कर दे। खैर चले, तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे पूरे करने के लिए इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, फलां टैक्स, फलां टैक्स, फलां टैक्स सारे यार लगाने पड़ते। ठीक है, उनमें से हमारा ज्यादा टैक्स किस पे होगा, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स सालाना है, ईयरली, और जो सेल्स टैक्स है वो मंथली है। तो इनकम टैक्स सालाना लगता है, तो इसलिए इसके लिए लफ्ज यूज होता है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर तो लिखेंगे इस तरह से, ये थोड़ा सा दूर है तो मैं साथ बोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगी।
टैक्स ईयर। अब आप कहेंगे ये टैक्स ईयर कहां पे लिखा हुआ है, तो दो तरह के आपको कानून मिलेंगे। एक का नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कुछ आपको बातें पता होंगी कुछ नहीं होंगी, तो जिनको पता होगी उनकी रिवीजन होगी, और जिनके लिए न्यू बात है वो अपने नोट्स बनाते जाए, साथ में लिखते जाए। एक है इनकम टैक्स रूल्स। अब इनकम टैक्स क्या है, वो कानून है। रूल्स क्या है, बताया गया है कि किस तरह से करना है। जैसे वो कहते हैं कि रिटर्न फाइल करें, करनी कैसे है, इनकम टैक्स। वो कहते हैं विद होल्डिंग करें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कैसे करनी है कौन बताता है, इनकम टैक्स रूल्स बताता है। तो बेसिकली दो चीजें हम पढ़ेंगे, दो लॉ पढ़ेंगे, एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और दूसरा कौन से वाला, इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स, ये कहां पे मौजूद है। तो हम पहला पहला आपका प्रैक्टिकल, हम यहां से जाते हैं, एक वेबसाइट है उसका नाम है fbr.gov.pk। सर स्क्रीन शेयर कर लें सर मैं इंटायर। स्क्रीन शेयर कर, मैं इसकी थैंक स्क्रीन, यू सर। जी जी ठीक है। जी, जहां पे स्क्रीन ना शेयर हो तो बस आपने बोल देना। ये fbr.gov.pk एक वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे तो यहां पे थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो ये देखें, ये मौजूद है इनकम टैक्स और कौन से वाले, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे मौजूद आ रहे हैं। और अगर इनको यहाँ पे देखना है तो जनाब ये हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, कानून। अब आ जा रहा होगा यहाँ पे एक्ट्स है, बल्कि यहाँ पे अगर कहें, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनेंस है, और यहाँ पे आगे क्या है, रूल्स है। तो जो इनकम टैक्स रूल्स है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, इनकम टैक्स रूल्स वाले सेक्शन में। और ऑर्डिनेंस कहाँ पे मिलेगा, और सेल्स टैक्स का नाम है सेल्स टैक्स एक्ट, कस्टम का नाम है कस्टम एक्ट, तो वो कौन से सेक्शन में मिलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इनकम टैक्स का बेसिक जो कानून है वो ऑर्डिनेंस है, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कहां पे है, रूल्स में। तो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे ऐसे क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ खुल जाता है क्या, सालाना, सालाना है इनकम, इनकम टैक्स जी सालाना। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट के खर्चे जो 2000 जो 1990 में हो रहे होंगे अब भी उतरे होंगे या चेंज हो गए होंगे। इसका मतलब हर साल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है इस कानून को चेंज करने की। इसका मतलब है जो 2024 में कानून होगा वो 2025 में नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ चेंज होगा। और जो 2000 जो है, ये अगर उधर दे देंगे, पीछे दे देंगे, उन्होंने दे देंगे, हाँ भूल गए हमारे जो पहले कोऑर्डिनेटर। खैर, जो 2025 में होगा वो 2026 में नहीं होगा। अब इनको देखें तो इसका क्या नाम है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडेड अप टू, ठीक है। और ये अमेंडेड अप टू, ये अमेंडेड अप टू इस तरह से, ये देखें 26, 25, 24 इस तरह से पीछे होता जा रहा है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है हर साल या साल में कुछ दफा इसको क्या होता है, चेंज आता है। चेंज कब आता है, बजट के थ्रू। बजट मतलब अंदाजा, जैसे आपके घर का बजट होता है, गवर्नमेंट साल पहले अंदाजा लगाती है कि हमें आने वाले सालों में, एक साल में सॉरी, आने वाले साल में कितने एक पैसे चाहिए होंगे, वो कहलाते हैं गवर्नमेंट के खर्चे। और उसके लिए कितने टैक्स लगाने हैं वो कहलाते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अब वो डिफरेंट टैक्स लगाते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फलां टैक्स लगाते जाते हैं। जब उनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है उनके खर्चों के, तो वो टैक्स को क्या करते हैं, रोक लेते। पाकिस्तान में मुसीबत ये है कि हम बहुत सारी चैरिटी तो करते हैं, टैक्स नहीं देते। हमें लगता है हम टैक्स देंगे तो सारा करप्शन में चला जाएगा, तो हम टैक्स नहीं देते।
लिहाजा गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है या गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा? खर्चे ज्यादा। और रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, गवर्नमेंट को बोरिंग करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को लोन लेने पड़ते हैं। अब लोन कोई ऐसे तो नहीं देता, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो हमारे बजट का फिर ज्यादातर हिस्सा वो इंटरेस्ट को क्या करने में, पे करने में चला जाता है। क्लियर हो गया? लें जी, इसका मतलब है हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती, वो बजट वो पार्लियामेंट के सामने रखती है, उस पे होती है बहस। जब बहस हो जाती है और वो अप्रूव हो जाता है तो वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। बजट और उसके बाद कौन से वाला? फाइनेंस एक्ट। जब फाइनेंस एक्ट होता है तो पिछले वाला ऑर्डिनेंस कोई और होगा, इस दफा वाला, तो ये फिर अप्रूव हो जाता है। क्लियर हो गया? तो 30 जून को बजट आया और फाइनेंस एक्ट बन गया। फाइनेंस एक्ट अब आने वाले कितने अरसे के लिए चलेगा? 1 साल के लिए। क्लियर हो गया? तो अब बताएं, जो अभी चल रहा है 1 जुलाई से वो नाफिज अमल होता है। अभी फिर कौन से वाला चल रहा होगा, 24 वाला या 25 वाला? और नया कब आएगा? नहीं नहीं, दिसंबर नहीं, जून, जून से जुलाई होता है। 30 जून को आता है मेरे ख्याल में बजट, ऐसा ही है ना? जून के आगे पीछे कहीं पे आता है और फाइनेंस एक्ट बन जाता है बजट। इसका मतलब है 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 के कानून है जिनमें अब हम जिंदा है। जी नहीं नहीं, मैंने नाम नहीं दिया, मैंने नाम नहीं दिया, मैंने कहा बजट और फाइनेंस एक्ट कौन सा आया होगा। मैं भी टैक्स ईयर पे गया ही नहीं। फाइनेंस एक्ट कौन सा आया होगा? फाइनेंस एक्ट 30 जून 2025 को आया होगा और नाफिज अमल होगा 1 जुलाई 2025। कब तक रहेगा? 30 जून 2026 तक। और मैं अभी कुछ भी फिजिकल ईयर कुछ भी नहीं बात कर रहा, कुछ इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ चीजें आपको आती होंगी, जिनको नहीं आती मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं। क्लियर हो गया? और जिनको आती है उनकी रिवीजन हो जाए। ठीक है जी? तो इसका मतलब है हम जिस पीरियड में जिंदा रह रहे हैं, हम पे 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 वाला कानून नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून, कितना अरसा बनता है? 1 साल। इसको कहते हैं टैक्स ईयर। अब हम कहते हैं टैक्स ईयर का नाम कहां पे रखा जाता है? जिस 30 जून में खत्म होता है उस पे नाम रख दें। अब बताएं ये कब खत्म होगा? 30 जून 2026, इसलिए इसको कहते हैं टैक्स ईयर 2026। फाइनेंस एक्ट 2025, लेकिन टैक्स ईयर 2026। क्लियर हो गया? तो कानून कहता है टैक्स ईयर 12 महीने का एक पीरियड है। कितने महीने का? 12 महीने का, जो कि शुरू होता है जुलाई में। एक कैलेंडर ईयर तो समझते हैं, जनवरी से शुरू होकर एक कैलेंडर ईयर में जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को क्या होता है? खत्म होता है। और नाम किस पे रखा जाता है? जिस जून में खत्म होता है उस पे नाम रखा जाता है। तो हमारा जो कानून होगा, अगर आप यहां पे देखें तो ये क्या लिखा है? अमेंडेड। ठीक है, अमेंडेड 31/7 जो है 2025। और उससे पीछे कौन से वाला? तकरीबन ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, दोबारा वापस चलते, दोबारा वापस। ठीक है, तो ये देखिए तकरीबन 31/7, 30 जून 2024, फिर 31/7/25। ये आना तो 30 जून 2025 को चाहिए था, पर दरमियान में फिर कुछ ऐसे उन्होंने कानून डाल दिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे, तो 1 महीना बाद में दोबारा से हुआ। तो ये सालाना होगा। फिर पीछे जाए तो क्या लिखा हुआ है? एक छोड़ के फिर क्या लिखा हुआ है? 30 से 2023। फिर उससे नीचे देखें तो 30 जून 2022। इस तरह, यानी 30 जून ज्यादा प्रोमिनेंट है। बाकी भी हम देखेंगे कि क्यों आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम टैक्स ईयर 2026 में जिंदा हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ऑनलाइन वालों के लिए और दोबारा हम उस पर आते हैं। तो टैक्स ईयर एक पीरियड होता है 12 महीने का, जो कि शुरू होता है एक कैलेंडर ईयर में और खत्म होता है दूसरे कैलेंडर ईयर में। 1 जुलाई को खत्म होता है और कहाँ पे एंड होता है?
तो अभी वाला मुझे अगर टाइम बता देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। 1/7/2025 को शुरू हुआ होगा और कितने तक खत्म होगा? 30 जून 2026। नाम क्या दे, 25 या 26? जिस जून में खत्म होता है उसका इसको क्या नाम दिया जाए? तो हम टैक्स ईयर किस पे मौजूद है? 2026 में। क्लियर हो गया? अच्छा, क्या इसके अलावा भी कोई ईयर हो सकता है, जैसे 30 सितंबर, 31 दिसंबर? यस, हो सकता है। इनको कहते हैं, ये जो टैक्स ईयर खत्म हो रहा है 30 जून 2026, इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। और जो 30 सितंबर को या 31 दिसंबर को हो उसको कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। उसको क्या कहते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर। कि मतलब जैसे नेस्ले है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, नेस्ले है, वो कहते हैं भाई आपका टैक्स ईयर है 30 जून 2026, यानी 30 जून को खत्म होता है। मेरी पेरेंट कंपनी है स्विट्जरलैंड में, उनका है 31 दिसंबर। तो मुझे पाकिस्तान के लिए अलहदा से अकाउंट्स अकाउंट समझते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने पड़ते हैं, और मुझे स्विट्जरलैंड के लिए अलहदा बनाने। आप खुदा के लिए मेरा कितना कर दें, 31 दिसंबर कर दें। तो अब 31 दिसंबर नॉर्मल होगा या स्पेशल होगा? स्पेशल टैक्स ईयर। क्लियर हो गया? तो नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर, ये क्लियर हो गया? नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल। जी, क्या आप अगर नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो स्पेशल में जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं। किसकी परमिशन से? कमिश्नर की परमिशन से। हमने कहा अब ये कमिश्नर कहां से आ गया? भाई सबसे बड़ी अथॉरिटी है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके नीचे फिर आते हैं चीफ कमिश्नर और कुछ और ऑफिसर। और हर बड़े शहर का, या एक शहर में ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे लाहौर में, जो पावर होती है उसको कहते हैं कमिश्नर। ठीक है? या तो यूजुअली एफबीआर के पास पावर्स होती हैं या फिर किसके पास होती हैं? कमिश्नर। ठीक है? अगर कोई पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहे नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल, वो कमिश्नर को इन राइटिंग एप्लीकेशन देगा। कमिश्नर को अगर मुनासिब लगेगा तो उसका टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में शिफ्ट कर देगा। स्पेशल टैक्स ईयर हमें समझ आ गया, हमें नॉर्मल समझ आ गया। अब छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एक आदमी का टैक्स ईयर 1/7/2023 था, वो ट्रांसफर हो गया। वो 1/7/2023 से लेकर कितने तक? 30 जून, 30 जून 2024 ये खत्म हुआ। उसने कहा आइंदा मेरा टैक्स ईयर 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक हो। तो इसके बाद बताएं कौन सा अक्टूबर आएगा, जरा बताइएगा। अब जो उसका टैक्स ईयर होगा वो कौन सा होगा, जरा बताइएगा। 1 अक्टूबर को 1/10 में कह दूं 2024 से लेकर कितने तक? 30/9/2025 तक। अब ये बताएं नॉर्मल या स्पेशल? स्पेशल। तो पहले वो था नॉर्मल टैक्स ईयर में। अब वो कमिश्नर को उसने एप्लीकेशन दी होगी, कमिश्नर को अगर सही लगा होगा, उसको कोई कंपेलिंग नीड शो की होगी, तो अब वो किससे चला गया? नॉर्मल से स्पेशल में चला गया। ठीक हो गया? अब ये बताएं कि वो पहले नॉर्मल में था, वो स्पेशल में, कोई स्पेशल से नॉर्मल में जाना चाहे वो भी जा सकता है। एक छोटा सा पीरियड है जो कि खाली है, पहले उसका 1 साल तो यहां तक होगा, इसकी उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी। दूसरा साल उसका शुरू हुआ कब? 1/10 को। एक छोटा सा दरमियान में पीरियड मिसिंग है, वो कौन से वाला है? 1/7 से लेकर कितने तक? 30/9/2000। कमिश्नर कहेगा इसकी अलहदा से रिटर्न फाइल करो, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नहीं समझे? नॉर्मल से स्पेशल और स्पेशल से नॉर्मल, तो दरमियान में एक छोटा सा पीरियड आता है, वो 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने, 12 महीने से कम होगा। 30/9/24 तक आएगा। जी जी, 30, सॉरी मैं 25 कर गया हूं, गलत। 30/9/2024 बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगले दिन तो फिर एक और शुरू हो गया है ना, 1/10। तो कंसेप्ट समझ आया? एक होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर, और एक होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कौन से वाला? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्लियर हो गया?
ठीक है कि ले जी, हमें कुछ समझ आ गई कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होते हैं, और जब नॉर्मल से स्पेशल में जाते हैं या स्पेशल से नॉर्मल में जाते हैं तो दरमियान में एक छोटा सा पीरियड आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, तो ये कितने 2-4 महीने का आया होगा, इसके लिए अलहदा से इनकम टैक्स रिटर्न, जाहिर है ये तो नहीं होगा इस टाइम की वो इनकम माफ कर दे, ओके, इसके लिए अलहदा से रिटर्न फाइल करो। तो जनाब कब आपको कमिश्नर अलाउ करेगा, जब आप कंपेलिंग नीड शो करेंगे। भाई जैसे नेस्ले की कंपेलिंग नीड थी ना, तो मुझे 2 दफा प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल बनाने पड़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने, ये हमें पता चल गया। ये पहला आज का लेसन, टैक्स ईयर किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं उस कानून पे जो हम पढ़ रहे थे, और उसमें जरा हम यहाँ पे देखते हैं, हमने अप्लाई किया और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये कितने तक है, 20 फरवरी 2026 तक है। अगर 20 फरवरी में कोई बड़ी अमेंडमेंट ना आती तो ये कहते थे 30/6/2025 तक क्या है, ये अपडेटेड है। क्लियर हो गया। ले जी, अब हम इसमें जाते हैं और हम सर्च करते हैं कि हमें कुछ, ठीक है, हमें टैक्स ईयर तो बताओ कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है। सर जो कह रहे हैं टैक्स ईयर में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो ये अगर मैं पीछे चलूं तो ये जो साइड पे, जी जी, स्क्रीन शेयर अच्छा कर स्क्रीन, लें, हाँ मैं स्क्रीन एंटायर शेयर स्क्रीन करता हूँ, सर कर लें हाँ प्लीज। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये मैं स्क्रीन शेयर कर, जी, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बेटा हमने वहां पे डाउनलोड किया। ठीक है, यहाँ पे हम पिछली स्क्रीन पे गए और हमने वहां पे ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डाउनलोड किया। ठीक है, क्लिक किया वहां पे, इससे पिछले जो अगर आपको नहीं नजर आ रहा था, यहाँ पे हमने किया। इससे पीछे वाला ये वाला 31/7/2025 फाइनेंस एक्ट 2025, और ये डाउनलोड हो गया। जैसे ही डाउनलोड हुआ हमने कहा ये जी आ गया। अब हमने जो सर ने पढ़ाया है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम ये जो साइड पे आ रहा है ये है 74, इसको कहते हैं सेक्शन। उसके आगे आ रही है डिस्क्रिप्शन, उसके आगे आ रहा है वो किस नंबर पेज पे होगा। क्लियर हो गया। तो हम कहते हैं टैक्स ईयर कहाँ पे है, हमें दिखा दे, टैक्स ईयर टैक्स ईयर। जैसे वो पेज आएगा वो बड़ी सी एक हेडिंग होगी। ठीक है, चले ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। ये तो पेज नंबर कौन से वाला बता रहा था, नहीं नहीं 140, 140 पे कर ले तो हमें शायद जल्दी मिल जाए। नहीं जी, पेज 140, ये एक 140 सेक्शन 140 और ये 140। ले जी, हम 140 पेज पे गए तो हमें नजर आया कि ये एक 74 सेक्शन में लिखा हुआ है यही वाली बात। और क्या लिखा हुआ है आगे, टैक्स ईयर। जब हम टैक्स ईयर को देखते हैं हम पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली तो आज एक पढ़ने वाली नहीं थी, बस बीमारी है पढ़ाने की, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो इसी में थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 9 नंबर में जरा पढ़ें। ऊपर वाले सारी बात छोड़ दें, ठीक है, चेंज, तो वो एक सेपरेट टैक्स ईयर बन जाता है और उसको क्या किया जाता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्लियर हो गया। अब अच्छा इसमें जरा पढ़े ना, तो अगर सब सेक्शन 4 की बात होगी, सब सेक्शन 3 की बात होगी, कुछ लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं, सब सेक्शन 3 और 4 में क्या कहता है जरा पढ़िए। ए पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज कौन से वाला, 12 मंथ पीरियड अदर देन कौन से वाला, नॉर्मल, नॉर्मल के अलावा कौन सा हो सकता है, स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, तो कमिश्नर उसको रिजेक्ट कर सकता है या क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर। क्लियर हो गया। 4 में भी वही वाली बात कर ली गई है। क्लियर हो गया। तो हम इससे ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो ये बेसिकली लॉ है, एग्जैक्टली यही वाली बात लिखी हुई है। जरा पढ़िएगा 1 अब। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू द सेक्शन, जो है द टैक्स ईयर शेल बी द पीरियड ऑफ कितने मंथ, 12 मंथ। एंड कहां पे होगा, तो इसका मतलब स्टार्ट फिर कहां से होगा, 1 जुलाई से ना। क्लियर हो गया। ठीक है, एंड शेल सब्जेक्ट टू द सब सेक्शन 3 बी डिनोटेड इन अ कैलेंडर ईयर, जिसमें वो 30 जून क्या करती है, फॉल करती है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये है लॉ। अब ये इसी तरह से रहेगा या जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज होता रहेगा।
या तो बड़ी बेहतरीन सी बात है कि मैं चुप करके जाऊं, आपको स्लाइड पे पढ़ाऊं और आगे चला जाऊं, या फिर मैं आपको ये सेक्शन साथ साथ मुंह पे कराता जाऊं कुछ ना कुछ, और आप घर जाके पढ़ें, क्योंकि ये सेक्शन इसी तरह से नहीं रहने, ये इन्होंने चेंज होना है। जब अब चेंज हो जाएगा सेक्शन तो फिर दोबारा से आके क्लास लेंगे, है ना प्रॉब्लम। तो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं साथ साथ में आपको सेक्शन बताता जाऊंगा कि ये सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ आपको समझ आएगी, कुछ आपको समझ, जो लॉ ग्रेजुएट है उनको तो समझ आएगी, नॉट विद स्टैंडिंग सब्जेक्ट टू फला फला, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको भी समझ थोड़ी बहुत आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले साल फिर तो कोर्स नहीं करना, ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसका फिर एक बेहतरीन सा हल है, छोटा सा, कि मैं साथ में आपको अभी नहीं नोट्स भी दे दिया करूंगा, जो कि इसकी छोटी बहुत समरी हो, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाऊं, फिर आपको कहूं कि ये सेक्शन है, अब कौन से वाला हमने सेक्शन पढ़ा है, 74, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और सेक्शन 74 कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, और साथ में मैं आपको एक क्या दे दूं, समरी दे दूं, ताकि कल को 74 समझ आ जाए, सॉरी चेंज हो जाए, तो आप भी उसके साथ खुद को क्या कर ले, चेंज कर ले। ये ना हो कि फिर अब दोबारा से क्लास में ओके हो गया, हमें समझ आ गई, हमें इस सेक्शन की भी समझ आ गई। चले जी, एक और चीज है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी वो आपको मैं मुंह पे नहीं कराऊंगा, उसका सेक्शन कल हम दोबारा पढ़ेंगे। और एक लफ्ज है पर्सन, पर्सन टेक्स्ट में वैसे तो हम पर्सन कहते हैं, वैसे तो हम पर्सन कहते हैं आम इंसान को, लेकिन जब लॉ में पर्सन कहा जाता है, कंपनी भी पर्सन है, पार्टनरशिप भी पर्सन है, और एक आम इंसान भी क्या है, पर्सन है। तो इसका मतलब है 3 तरह के पर्सन होंगे, एक होगा IND इंडिविजुअल, एक होगा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को टैक्स वाले कहते हैं AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, कुछ लोग मिलके, और एक होगी कंपनी। अब वो आगे कुछ काफी सारी हैं, कुछ लोगों को पता होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वगैरह वगैरह, क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे रुकते हैं और आप लोगों से सजेशन लेते हैं कि जो मैंने पढ़ाया, देखिए नंबर 1, नथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ये तो समझ लो, ला है खुश होगा, ठीक है, और दरमियान में आपको कहेंगे यार किस मुसीबत में फंस गया, लेकिन आपने अपना इंटरेस्ट लाइव रखना है, पहली बात। दूसरा, एक आज टैक्स ईयर पढ़ा लिया, कल नहीं पढ़ाऊंगा, और जो आज नहीं था उसको सारी जिंदगी टैक्स ईयर समझ, तो ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, छुट्टी नहीं करनी। मैट्रिक वाले को भी समझ आएगी, जो लॉ ग्रेजुएट नहीं है उनको भी समझ आएगी, वो मेरी गारंटी। नहीं समझ आएगी तो मैं पर्सनल टाइम मुझसे ले ले, कोई मसला नहीं, दोबारा करना। आज से पहले आपका मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं, आज से एक टीचर और टाट का रिलेशनशिप बन गया, एक कनेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग रीजनेबल है, मैं मतलब यहां से भी कमा रहा हूँ, सऊदी अरब से भी कमा रहा हूँ, शारजा से भी कमा रहा हूँ, यूके वगैरह का भी टैक्स टुक्स का काम कर लेते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट एज ए टीचर मिलती है हमें, वो हमें क्लाइंट से कभी भी नहीं मिलती, ऐसा है ना। तो हमें भी फिर उसी तरह से होना चाहिए ना, मतलब बिहेव करना चाहिए। जब आप प्रॉब्लम में होंगे हम अवेलेबल होंगे। इस कोर्स के बाद एक ग्रुप बना दिया जाएगा, आप ग्रुप में भेजेंगे, या तो आपके अपने दोस्त ही को रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो हम में से लोग रिप्लाई, ठीक है। ले जी, अब आपकी तरफ से क्वेश्चन आंसर एक छोटा सा सेशन रख लेते हैं, आपने जो पूछना है पूछे, कुछ बातें मुझे पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, तो मैं ICT वालों से पूछ के कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई क्वेश्चन? जो ऑनलाइन वाले हैं उनके क्वेश्चन हम बाद में रख लेंगे, मैं अभी फिजिकल से पूछना चाहता हूं ताकि आप भी उससे मुस्तफीज हो सके। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन क्वेश्चंस अगर आप वहां पे स्पीकर बंद कर दें, आप फिजिकल से इंटरेक्ट करें, आई कैन टेक ऑनलाइन क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके ओके, आप ठीक वहां है पे अपने बस स्पीकर बंद कर दीजिएगा, मैं स्पीकर स्पीकर। बंद कर लेता हूँ। थैंक यू जी। ऑनलाइन ऑडियंस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स Q&A, और अभी आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें। आप अपना स्पीकर ऑफ कर दें, मुझे आवाज आ रही है इधर, या फिर मैं जो नहीं, है आप अपने अपने लैपटॉप का स्पीकर अपने बंद कर लैपटॉप दें का बस। स्पीकर ऑफ कर दूं। ओके, जी, ठीक। आप वो बंद कर दें प्लीज। और इधर से भी म्यूट कर दूं मैं खुद को, हाँ, उधर से मेरी मैं ऑडियो? आपका माइक बंद कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। जी ठीक है, ओके ओके। थैंक यू।
थैंक यू। ओके जी, here we are and we are starting Q&A. नुमान इम्तियाज साहब हैं हमारे साथ। जी नुमान साहब प्लीज। ओके नुमान, आई एम गिविंग यू राइट टू अनम्यूट योरसेल्फ। जी नुमान, नुमान इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी नुमान बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे फिर भी आवाज आ रही है सर। सर के लैपटॉप का स्पीकर बंद करो तो प्लीज। क्या मैं सेशन बंद कर दूं? नहीं नहीं, सेशन क्यों बंद करने हैं सर जी, ये हाँ, बच्चे को मैंने मुझे आपकी भेजा है, वो आवाज आ आपके रही है और लैपटॉप का ऑनलाइन वालों स्पीकर की आ बंद रही है, तो फिजिकल वालों के मैं क्वेश्चन नहीं ले सकूंगा। नुमान, नुमान आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बस एक सर मिनट। आ जाए। वसीम साहब सर आ जाइए। ये दरवाजा खोलो भाई। 0% कोई नहीं होता। जी मुझे बताइए नुमान भाई, क्या सवाल है आपका? कोई मसला नहीं सर जी, वैसे तो सर मेरा क्वेश्चन था कि नॉर्मल ईयर और रिसेंट ईयर तो मुझे समझ आ गया। मैं आपकी आवाज में ना थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया हूँ। ABC तक का सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? नुमान साहब आ रही है, प्लीज पूछिए सवाल। अच्छा, सॉरी, मैं सर ये पूछिए। पूछना चाह रहा था कि नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का है सर, और ठीक है ट्रांजिशनल जो है वो 1 जुलाई से ऑनवर्ड 12 महीने से कम के अरसे में ट्रांजिशनल होगा सर। जी, ठीक है। तो एक तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या एक नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर 2 ट्रांजिशन या 3 ट्रांजिशन टैक्स ईयर हो सकते हैं, और सेकंड सर ये था कि जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो हम्म। स्पेशल टैक्स ईयर 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक होता है या 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक? नहीं देखिए, उसका तो पहले आपको जो क्वेश्चन है ना, देखिए एक नॉर्मल टैक्स ईयर है, और नॉर्मल टैक्स ईयर का जो क्लोजिंग है वो आपका 30 जून होता है, ठीक है। जी सर। अदर देन दैट कोई भी आपका टैक्स ईयर जो क्लोज हो रहा है, फॉर इंस्टेंस आपका 30 जुलाई पे हो रहा है, आपका 31 अगस्त के ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका स्पेशल की कैटेगरी में फॉल करेगा। इन ठीक है दोनों के सर। दरमियान में जो टाइम पीरियड आपका रह जाएगा वो ट्रांजिशनल होगा, और ट्रांजिशनल यूजली एक होता है, क्योंकि आप नॉर्मल से ऑप्ट क्या करेंगे, आप स्पेशल टैक्स ईयर ऑप्ट करेंगे ना। नहीं, स्पेशल में सर आपने क्या बताया, स्पेशल के लिए शर्त नहीं है कि वो 31 दिसंबर तक हो क्लोज? नहीं नहीं नहीं, अदर देन जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि वो 31 दिसंबर पे खत्म होगा तो ही वो स्पेशल कंसीडर किया जाएगा। वो आपका अच्छा, 30 सितंबर पे भी हो सकता है, वो आपका 31 अक्टूबर पे भी हो सकता है। ओके ठीक है सर, ठीक है। और स्टार्टअप उसका 1 जुलाई से ही होगा? नहीं, स्टार्टअप क्यों 1 जुलाई से होगा? देखिए 1 जुलाई वाला तो वो तो नॉर्मल वाला है ना। वो तो सर अगर सर आपका अगर अगर आपका टैक्स ईयर 31 अक्टूबर पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, 1 नवंबर है। ओके ओके, मतलब वो होगा पूरे 12 महीने का, जी स्पेशल पूरे टैक्स 12 ईयर महीने का होगा होगा, पूरे सिर्फ महीने का। उसका जो बिल्कुल ठीक क्लोजिंग है है ना, क्लोजिंग डेट है वो सर। अदर देन 30 जून होगी। ओके, डन हो गया सर, डन हो गया। और लेस देन 12 जो है वो आपका ट्रांजिशनल होगा। ट्रांजिशनल ठीक होगा। हो गया, जब आप बिल्कुल स्पेशल क्लियर हो से गया। आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे होंगे, तो डेफिनेटली एक दरमियान में ऐसा टाइम पीरियड होगा जो अकाउंट फॉर नहीं हो रहा होगा, तो वो आपका बिल्कुल ट्रांजिशनल क्लियर, टैक्स पीरियड होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू जी थैंक यू। नुमान। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अहमद बख्श। जी अहमद। जी सर, मेरे क्वेश्चन थे जी कि मैं करंटली अकाउंटिंग फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ सखर IBM ठीक है, यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो वहाँ ठीक है, पे मेरी भी ये टैक्स चल रही है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। ये ठीक मेरे है। ज्वाइन करने का मकसद ये था कि मुझे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। जी, तो जैसे कि सर ने स्टार्टिंग तो क्लास में पहले बताया कोर्स पहले आउटलाइन में पहले कि आपको तसल्ली चाहिए, पहले आपको तसल्ली चाहिए अहमद कि इसमें प्रैक्टिकल है कि नहीं, तो मैं आपको तसल्ली दे देता हूँ कि हम इसमें सारे के सारे नहीं नहीं सिनेरियो सर, प्रैक्टिकली ही कर रहे होंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था। जी पूछिए। हल- हाँ, तो सर ने जैसे कि कोर्स आउटलाइन में बताया कि हम टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स और सेल टैक्स को थोड़ा बहुत सर ने बोला पढ़ेंगे, ठीक है। और सर ने एक और पॉइंट की नोट बताई कि जो नोटिसेस आते हैं FBR के से रिलेटेड, मतलब FBR से, वो कोर्स कोई अलग होगा, मतलब अलग कोर्स उसने बिल्कुल, बताया थे, वो पढ़ेंगे, वो अलग वो है। अलग ही होता तो है, मेरा, मैंने आपको इंट्रो हाँ में भी मेरा, बताया। जी,
तो मेरा जो मेन पर्पस था ज्वाइन करने का ये भी था कि हम तो लॉ से मतलब रिलेटेड नहीं है, लॉ के स्टूडेंट नहीं है, तो हमें ठीक है। उस जो नोटिसेस आते हैं एफबीआर से उनसे कैसे डील हम्म। करना है वो कोर्स लेना था। तो मुझे आप सजेस्ट करें मैं वो कोर्स लूँ या फिर ये कोर्स लूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, बाकी दोस्तों को भी बड़ी अच्छी समझ आएगी। मुझे ये बताइए, आपका एम है कि आपने जो है ना एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, तो क्या आप डायरेक्टली हार्ट जी के सर। स्पेशलिस्ट बन जाएंगे? नहीं, आप उससे नहीं पहले सर। एमबीबीएस तो करेंगे ना भाई। एमबीबीएस से पहले आप एफएससी प्री मेडिकल भी करेंगे। मेरा पॉइंट हम्म। समझ आया आपको? तो जब तक आपको जी कंप्लायंस के सर। ऊपर कमांड नहीं होगी, जब तक आपको फाइलिंग का मैकेनिज्म कम्प्रीहेंसिव नहीं नहीं आता, तो आप कैसे जो है जाके नोटिस को कैटर कर सकते हैं? आप अपील्स का मैकेनिज्म को कैसे समझ सकते हैं? कंप्लायंस के ऊपर कमांड होगी तो लिटिगेशन की तरफ जाएंगे ना। जी सर। लिटिगेशन इज समथिंग जो मैंने अभी रेफर किया एग्जांपल आपको, वो स्पेशलाइजेशन है आपकी टैक्स के अंदर। ठीक है। लेकिन सही है उसके सर। लिए सही है पहले सर। कंडीशन क्या है कि आपको पहले कंप्लायंस सीखनी है। अगर आपको कंप्लायंस आती है तो आप लिटिगेशन पे चले जाएंगे। सही है सर। और सर ने बोला कि हम सेल टैक्स इसमें थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, नहीं, मगर वहाँ पे इसमें तो से हम इसमें आपको डिफरेंट एनेक्सेस हम आपको प्रैक्टिकली ही करवा रहे होंगे। इसके लिए मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, सो डो नॉट वरी एट ऑल। ठीक है। ठीक है सर। प्रैक्टिकली सेल टैक्स की रिटर्न आपको इसमें सिखाएंगे हम। ओके सर ठीक है। क्योंकि ठीक वहाँ है। पे हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये मतलब कोर्स वो ज्वाइन करने का वो थोड़ा बहुत अहमद अहमद मकसद जो है अहमद वो। मेरे भाई, अहमद मेरे भाई, वो हमारी जो है ना थ्योरेटिकल अप्रोच होती है। यहाँ पे हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं होगी। हाँ, जो नेसेसरी एरियाज हैं, जैसे मैंने पहले ओपनिंग में कहा, वो हम आपको जरूर जो है वो थ्योरेटिकल एरियाज आपको करवाएंगे। अदरवाइज हम थ्रू आउट इसको जो है ना थ्योरेटिकली नहीं पढ़ रहे होंगे, हम इसको प्रैक्टिकली लेके चल रहे होंगे। सही है सर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव हमजा थैंक यू इमरान जी। हमजा, हमजा इमरान साहब अपनी बारी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। हमजा इमरान से पूछते हैं जी। हमजा, वालेकुम अस्सलाम। तो असल में मैंने जो स्टडी अपने कंप्लीट किया उसके बाद में मैंने बैचलर इन आईईटी किया, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ मेरा बिल्कुल। आपकी तो आवाज कुछ कम आ रही है, क्या आप कोई गैजेट यूज कर रहे हैं, कोई हैंड फ्री वगैरह यूज कर रहे हैं? जी मैंने मूव करता हूँ इसे। हाँ, प्लीज रिमूव करके, ताकि मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ सकूं और फिर मैं आपको जवाब दे सकूं। ये आवाज आ रही है आपको? जी, अभी बहुत अच्छी आवाज आ रही है, पूछिए। जी सर, मैंने पूछना था कि मेरा आईईटी स्टार्ट हुआ है, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ठीक है। अलावा मैं साइड में इसको स्टार्ट करना चाह रहा था ताकि मैं क्लाइंट्स भी जो है उनको अप्रोच कर सकूं। तो क्या मुझे ठीक है। इसको परस्यू करना चाहिए कोर्स को, या ये मेरे लिए नहीं है? क्योंकि क्योंकि जो मैं कोर्स अभी बैचलर्स जिसमें कर रहा हूँ उसके अंदर तो इसका नहीं आ रहा ना किसी भी तरीके से। आपका आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ अभी हमने ये भी कहा, सजाद साहब ने भी कहा, और हमारा अपना भी यही दावा है कि आप हमें मैट्रिक वाला बच्चा दे दें, हम उसको टैक्स सिखा देंगे। लेकिन ये साहब इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप कितना इंटरेस्ट और पैशन दिखाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कोई आपका बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। अगरचे जिनका बैकग्राउंड होता है वो इसको ज्यादा पुरजोश तरीके से परसू करते हैं। ठीक है। जी लेकिन सर। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड होना कोई कंडीशनल नहीं है कि जी आप लॉ ग्रेजुएट होंगे, आपकी अकाउंटिंग फाइनेंस कॉमर्स के अंदर डिग्री होगी तो ही आप कर सकते हैं। तो ऐसा सिनेरियो नहीं है। अच्छा सर, इसको करने के बाद हम किस तरह के फर्म्स के अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं? अच्छा, फर्म्स के अंदर जहां तक अप्लाई करने की बात है ना, तो मैं आपको आई बी ऑनेस्ट विद यू कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फर्म्स, आप लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, वो ज्यादा बेहतर है। यानी आप इनिशियली, इट विल टेक टाइम, जाहिर है, ठीक है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में लोगों को सर्विसेज देने लगेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। फर्म्स के अंदर आपको, फर्म में जाएंगे फिर ऑफ कोर्स आप किसी के लिए ही काम कर रहे होंगे, तो जो मजा सैलरी में है, जो अपनी सर्विस के अंदर मजा है, जो अपने बिजनेस के अंदर मजा है ना, वो आपको सैलरी में नहीं मिलने वाला। तो मेरी अप्रोच ये होगी कि, मेरी सजेशन ये होगी कि आप इसको एज ए करियर ऑप्ट करें, इंडिपेंडेंटली जो है वो आप लोगों को सर्विसेज ऑफर करना शुरू करें। आज पहले सीजन में आपके फर्ज करें 50 क्लाइंट हैं, तो अगले सीजन में आप उनको 150 तक ले जा सकते हैं, और फिर फर्दर ये आपके जो क्लाइंट हैं यही आपके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, सब्जेक्ट टू के वो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, वो आपको फर्दर काम दे रहे होंगे।
जी सर, मैं आपकी बात समझ गया। आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन। मैंने पूछना था कि जो है, अगर हम लोग इसको कर लेते हैं, सक्सेस रेट हमारे लिए कितना होगा अगर हम इसको बिल्कुल पैशन के साथ करते हैं? हाँ, वंस अगेन बहुत वैलिड आपने बात की, लेकिन मैं सक्सेस रेट का एक कोई आपको पैमाना नहीं दे सकता। हाँ, मैं ये कहूँगा, देखिए दो तरीके हैं। जो मैंने पहले भी कहा कि ये सब इस बात पे मुनस्सर है कि आप कितने पैशन और कमिटमेंट के साथ क्लासेस लेते हैं। ठीक है। अदर एक तरीका ये है कि आप खुद ये डिफाइन करें, पैरामीटर ऐसे बनाएं कि मुझे अपनी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ टाइम है, या आपकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है, मुझे इसका मैक्सिमम रिटर्न किस तरह से इंश्योर करना है। उसमें एक तरीका हम आपको दे सकते हैं, दूसरा आप बेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं खुद को। हमारे तरीके में क्या है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 4 महीने या जितनी भी देर इसकी क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो 2 वीक प्रलोंग भी हो जाती हैं, क्लासेस कंटिन्यूटी के साथ लेनी है। जो 5 दिन का गैप है उसके अंदर लेक्चर आपने लाजमी रिवाइज करना है। मलिक साहब की तरफ से अगर कोई आपको असाइनमेंट दी जाती है उसको आपने लाजमी करना है। एंड आई कैन बेट इट कि आप आफ्टर कंप्लीशन अपना देखिएगा कि लर्निंग का आपका कितना इंप्रूव हुआ। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव राबिया। जी राबिया। Assalamualaikum sir, I'm from Karachi. मेरा अभी तक जितना भी सर ने पढ़ाया है इट्स रियली गुड एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये ज्वाइन किया बिकॉज द कमांड ऑब्वियसली इज़ वेरी वेरी गुड बट समझ भी बहुत अच्छा आ रहा है। सर मेरे दो तीन एक फीडबैक है। एक तो ये कि अगर हम अपने प्रोफेसर का चेहरा भी देख सकें दैट वुड रियली हेल्प अ लॉट if ओके that's a possibility because I ओके। think when वो interactive हो जाता है that really helps। दूसरा सर हम्म कि अगर कोई advanced reading हो to prepare for the class that would also be very nice अगर आप हमें कुछ handouts वगैरह दे दें। एंड थर्डली हम्म सर अगर कोई किताब हो जो कि टैक्स जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर हो कि कैसे हम्म मतलब किसी भी मुल्क का हम्म टैक्सेशन बनता क्यों है हम्म दैट वुड बी हेल्पफुल। और सर जो मेरा एकेडमिक से जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर एक मर्तबा हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी हूँ और मैंने टैक्स ईयर के लिए स्पेशल टैक्स ईयर के लिए अप्लाई कर हम्म दिया है सो विल हम्म। दैट डू आई हैव टू टेक परमिशन एवरी ईयर फॉर दैट और वुड दैट बिकम माई नॉर्मल टैक्स ईयर एंड देन फिर मैं नॉर्मल से निकल जाऊंगी मेरा स्पेशल ही रहेगा अंटिल आई वाइंड अप माई नहीं, बिजनेस। दैट वुड बी वो आपका स्पेशल टैक्स ईयर ही होगा, अनलेस के अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको अप्रूवल की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल जो टैक्स ईयर होता है आपका, जब भी आप टैक्स नेट में आते हैं तो वो आपका 30th ऑफ जून के ऊपर ही खत्म हो रहा होता है। अदर जी देन दैट आप कोई भी स्पेशल टैक्स ईयर ऑप्ट करना चाहते हैं, उसका मैकेनिज्म डिफाइंड है, आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। अब उस वाला अगर फॉर एग्जांपल आपने 30th दिसंबर ऑप्ट कर लिया है लेकिन फिर आप मूव करना चाह रहे हैं 30th ऑफ सितंबर के ऊपर, इवन देन यू नीड आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। तो सर एवरी ईयर आई हैव टू अप्लाई फॉर अ स्पेशल। नो 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 नो, एवरी ईयर नहीं है वो, एक दफा जब आपने ऑप्ट कर लिया, अनलेस यू चेंज। ओके हाँ, ये एवरी ठीक ईयर है। का सिनेरियो नहीं है। मदिया, जहां तक आपने बुक की बात की, बिल्कुल आपको एक कम्प्रीहेंसिव बुक दी जाएगी इस हवाले से, ठीक है। टैक्स जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से ये है कि आगे जाके इंशाल्लाह आपका जो इससे के हवाले से विजन है ना, वो बहुत ब्रॉडन हो जाएगा। आप तसल्ली ओके रखें क्योंकि आज तो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसकी तो जी आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। हेल्पिंग बुक आपको दे दी जाएगी, दो वी डोंट रिकमेंड टू बी ऑनेस्टली। हमारी अप्रोच क्योंकि इसमें इस तरह से होती है कि हम आपको नेविगेशन इस तरह से करवा दें कि आपको कोई भी अगर चीज सर्च करनी है ना तो आप खुद से कर सकें, आप डिपेंडेंट ना हो बुक्स के ऊपर और उन सारी चीजों के ऊपर। ठीक है। तो सबसे जो अथेंटिक चीज होती है वो आपका बेरर एक्ट होता है, दैट इज इन केस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और वो आपका लेटेस्ट वाला जो भी हो। ओके सर ठीक थैंक है। यू सो मच सर। थैंक यू प्ले। नेक्स्ट वी अस्सलाम हैव वालेकुम मदीहा। भाई अपनी बारी सर। के ऊपर आप बात करेंगे सर प्लीज। सिद्धार्थ सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे सर। एक आप एक सर मिनट आप जी, 1 मिनट आप रुकेंगे प्लीज। मैं बात कर लूँ? जी मदीहा, प्लीज अपना क्वेश्चन जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आई एम टोटली वालेकुम एग्री सलाम। विद राबिया। ऑल द फीडबैक्स आर वेरी नाइस और मैं भी एग्री करती हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ये जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है इसका अगर आप दोबारा कॉन्सेप्ट समझा दें बिकॉज आई एम जस्ट डाउटफुल हूँ कि क्या मुझे अपना पुराना प्रीवियस टैक्स ईयर है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर 1 साल का पे करना पड़ेगा एफपीआर को लाइक नहीं, इफ इट इजन अबाउट 1 ईयर। बात यह है कि आपका एक टैक्स ईयर जो है वो इस 30 जून के ऊपर खत्म हो रहा है, और आपने अगला जो अपने लिए स्पेशल टैक्स ईयर ऑप्ट किया है ना, वो आपने ऑप्ट किया है कि जी मैं 30th ऑफ दिसंबर तक जो है वो ना खुद को स्विच कर लो। ठीक है।
तो इन दैट केस अब देखें, जो आपका ये 6 महीने का टाइम पीरियड है, क्या उस टाइम आपका कोई बिजनेस नहीं हो रहा? बिजनेस तो हो रहा होगा ना, उसके ऊपर टैक्स के कंप्लायंसेस भी उसी तरह से एप्लीकेबल है। तो उसको किस तरह से आपने अकाउंट फॉर करना है, उसके लिए आपके टैक्स ट्रीटमेंट एक सेपरेट हो जाएगी। वो उस पीरियड के लिए आपकी बुक्स यानी सेपरेट बनेगी, जो टैक्स लायबिलिटी है वो सेपरेट बनेगी। ओके। सो ठीक है। और मुझे पे भी करना पड़ेगा 6 मंथ्स के लिए ये सेपरेटली? अगर उस टाइम पीरियड के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो यू हैव टू पे। ओके, ठीक ठीक, सही सही। थैंक ठीक है, यू। उस पीरियड को भी तो हमने कहीं लेके जाना है ना। जी जी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव निम्रा। निम्रा अवान जी, निम्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ निम्रा, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। सर करंटली मुझे अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। एंड एक सर ने बात की थी पर्सन के बारे में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल। ये दो चीज़ें अगर रिपीट कर दें तो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल को इन टर्म्स ऑफ अगर टैक्सेशन की बात करें तो देखिए, नेचुरल पर्सन, मैं आप, जो नेचुरल पर्सन है ये इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आएंगे, लेकिन अगर हम टैक्स में जो है वो इसको पर्सन पर्सन बोला जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल क्या है, नेचुरल पर्सन के लिए बोला जा रहा है। बाकी आपके साथ इंडिविजुअल है, फिर आपके पास एओपी है, फिर टैक्स के अंदर आपके पास जो है वो कंपनी है, लेकिन इनको कलेक्टिवली टैक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पर्सन ही बोलते हैं हम। नेचुरल पर्सन के लिए क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल। नेचुरल पर्सन की सर तो आपको समझ आ गई ना। जी सर, लेकिन इसमें जो आपने क्वेश्चंस किए है, एओपी, ये किसके लिए यूज होता है, मतलब ये कंबाइन के लिए? पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप होती है, जो फर्म होती है, उसको टैक्स की लैंग्वेज में हम एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। टैक्स ये भी आपका एक बिजनेस का स्ट्रक्चर है ना, पार्टनरशिप होती है, या आपका सोल प्रोप्राइटर होता है, या आपके पास कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। ओके, ठीक है, थैंक तो यू। फर्म के लिए जो टैक्स के अंदर वर्ड यूज किया जाता है दैट इज एओपी। यानी ओके, थैंक जब यू। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर उन्होंने अपने आप को एज ए फर्म रजिस्टर करवाया हुआ है या अनरजिस्टर्ड भी हैं, तो उनके लिए वर्ड जो यूज होगा दैट वुड बी एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई, आपकी टर्न तो नहीं आई, लेकिन अब आपने जसारत कर ली है तो मैं बाकी लोगों से क्षमा चाहूंगा, आप प्लीज पूछिए। जी हबीब पूछिए, आपने सवाल किया था। नहीं सर, मैंने सवाल नहीं किया। अच्छा, हबीब साहब नहीं थे, फिर और कोई भाई थे जिन्होंने इंटरवीन किया। तो हमारे पास नेक्स्ट है निम्रा, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, एक्ट एंड ऑर्डिनेंस के दरमियान में क्या फर्क है? अच्छा, एक्ट एंड ऑर्डिनेंस के हवाले, अच्छा ये बेसिकली तो ये अगर हम लॉ में थोड़ा सा डीप जाएंगे तो फिर उसमें मैं आपको एलेबोरेट कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर एक इनिशियली एक बिल ओरिजिनेट हुआ है, जो कि हमारे लिए, देखिए लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है ना। सबसे मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या है आपका, वो पार्लियामेंट के थ्रू जो लेजिस्लेशन हो रही है। ठीक है, एक बिल ओरिजिनेट हुआ है, वो एक हाउस में गया, फिर दूसरे हाउस में गया, फिर वो अप्रूव हुआ, फिर उसके बाद दोनों हाउसेस के अंदर कंबाइनली अप्रूव हुआ, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया और उसने अप्रूव कर दिया, दैट वुड बी एक्ट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जहां से वो कानून इनिशिएट हुआ था। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस के जब आपका पार्लियामेंट जो है वो इंटैक्ट ही नहीं है, आपका पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, आपकी असेंबलीज डिसॉल्व है, तो उस सूरत में प्रेसिडेंट के पास जो है वो लॉ मेकिंग पावर्स हैं। अगर वो कोई कानून लेके आना चाहेगा और उसकी 120 डेज लाइफ होती है, तो दैट वुड बी कॉल्ड ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट लॉ बनाता है। ओके, श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव उमैर मेमन। उमैर मेमन। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलामुअलैकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम उमैर साहब, आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। अस्सलामुअलैकुम। अरे उमैर भाई, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी दोस्तों को आ रही है मेरी आवाज? तराजुल। जी बाकी जी लोगों सर, को मेरी बिल्कुल आवाज आ सही रही आ है? रही है। उमैर साहब को आ नहीं रही आ है रही। सर। उमैर साहब प्लीज अपना उमैर साहब अपना जो भी गैजेट यूज कर रहे हैं प्लीज वो चेक कर लें, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। उमैर साहब को हम बाद में अपॉर्चुनिटी देते हैं, होपफुली कि उनको मेरी आवाज ये वाली पहुंच जाए। लेकिन मुहिब हमारे साथ हैं जी, मुहिब। मुहिब आप सवाल कीजिए प्लीज। सामने कैसी हैं आप प्लीज बैठिए, मैं आ रहा हूँ बस क्लास में।
जी मोहिब, मोहिब आर यू देयर? आप लोगों को मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या बाकी लोगों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। सर आ रही है आ सर, रही आवाज आ रही है। है, आ कुछ रही है। सिलेक्टिव लोगों को नहीं आ आपकी रही। आवाज आ रही है सर। अल्लाह जानता है क्या। आ शुएब रही है चौधरी साहब सर सवाल आपके करें। पास। थैंक यू, आ थैंक रही यू। है आ सर रही है आपके आवाज पास। आपकी ओके माशाल्लाह, जी, ठीक गॉट आ इट, रही है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हम वन बाय वन ही म्यूट करते हैं सबको, छोड़ देते हैं इस पे। जी शुएब चौधरी साहब, आई एम गिविंग यू माइक। आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि होस्ट वांट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। यस। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज वालेकुम सुहेब अस्सलाम। अनवर फ्रॉम लाहौर। जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट जब आपने एक ईयर में किसी को फाइलर किया है, किसी क्लाइंट को जी फाइलर फाइलर किया और उसकी रिटर्न जमा करवा दी है, उसका एटीएल का चालान भी सबमिट करवा दिया है, वो फाइलर जी हो ठीक। गया। जी ठीक है। आफ्टर वन ईयर समहाउ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सका। ठीक है। ओके। एंड उससे वेरी नेक्स्ट ईयर उसको अपनी फाइल जमा करवानी है कि उसने फाइलर होना है, वो अनफाइलर हो गया, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है कि वो पिछली फाइलें सारी जमा करवाएगा जो लास्ट ईयर उसकी मिस हुई, जब वो करंट को फाइल करवा के उसका रिटर्न फाइल करके और उसकी एटीएल का चालान बना के पे कर देगा तो वो देखिए जी, फाइलर हो करंट जाएगा। फाइल करके आप उसमें तो आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आप एटीएल के अंदर तो आ जाएंगे, क्योंकि जो एटीएल का स्टेटस है हम्म। ना वो इस चीज पे ही डिपेंडेंट है कि आपका टैक्स ईयर, आपका जो स्टेटस है, आप करंट टैक्स ईयर की अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल की है या नहीं की है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हम्म। सर आपकी आवाज थोड़ी सी दूर से आ रही है तो अच्छा सॉरी, वो मैं थोड़ा सा जरा हार्ड हो मूव रहा कर है रहा मुझे। था, मैं पहले ओपन बैठा हुआ था तो वहां पे कोई भाई साहब कॉल करने आ ओके गए बाय चांस। ओके ओके, नो ओके। वरी सर, तो थैंक आपका जो एटीएल का स्टेटस है वो इस बात पे यू। रिलाई कर रहा होता है कि आपने अपने करंट या जो लास्ट टैक्स ईयर है उसकी रिटर्न आपने विद इन ड्यू डेट की है या नहीं की। अगर आप अपने लास्ट ईयर की रिटर्न विद इन ड्यू डेट कर देंगे तो आप एक्टिव ही कंसीडर होंगे। लेकिन डेफिनेटली डिपार्टमेंट के पास पावर्स हैं, अगर आपके पीछे 2 साल की रिटर्न मिसिंग है तो आपको जो है वो उनकी रिटर्न करनी है, और वो टेक्निकली भी आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप ऐसे थोड़ी है कि 2022 की आपने रिटर्न करवाई थी फिर आपने जो है ना 4 साल की मिस कर दी और 2026 की आप करेंगे, वो टेक्निकली आपकी रिकनसाइल ही नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे जाता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लोग जी हैं जी ग्रुप में। आप जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। जी वी हैव आमना फयाज। जी आमना, आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि भी मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ हम्म। लॉ की, और सेकेंडली सर मुझे आगे परस्यू करना है मास्टर्स इन ठीक है। कॉर्पोरेट एंड टैक्स। तो ठीक सर है। बेसिकली इस वजह से ना मुझे ये सारी मतलब चाहिए कि भी स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। हम्म। तो सर मुझे इस चीज़ के बारे में सेकेंडली ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है सर, हम्म। ड्यू टू सम रीजंस मैं ज्वाइन नहीं कर सकी। अभी अभी हम्म। मैंने ज्वाइन किया है। तो सर ये चीज़ मैं पूछना चाहूंगी कि आज जो सर का लेक्चर था वो सर हम्म। बेसिकली इसी के ऊपर था कि पर्सन्स कौन से हैं, या नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, आमिना, ट्रांजिशनल आज क्या है और हमने कुछ स्पेशल भी क्या नहीं है। पढ़ा। मैं आपका सिनेरियो ओके। समझ गया हूँ। आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप यूं समझिए आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, कोर्स की आउटलाइन हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर हम चीजें क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो उसी ओके में सर। सर ने एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट समझा दिया। लेकिन कोई नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो आगे जाके इसको दोबारा आने वाली क्लासेस के अंदर अच्छे से रिपीट करवा दें। ठीक है। ओके जहां तक थैंक बात यू। है कि बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, तो आपके पास देखिए आगे टैक्स प्रैक्टिस में जाने के लिए एक सेपरेट डोमेन पड़ी हुई है, और आज हमारे पास तो अगर मैं बात करूं तो मोर देन 75% ऑडियंस है ही वुकला। आपने जी। लेट ज्वाइन किया, अदरवाइज मैं आपको कहता कि आप चैट सेक्शन में जाके लोगों के इंट्रोडक्शन पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कितने लॉयर हजरात बैठे हुए हैं, लीगल फर्टेनिटी के लोग कितने बैठे हुए हैं। और वुकला अपने आप को ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है सिविल क्रिमिनल, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन वो उससे स्विच कर रहे हैं खुद को टैक्स प्रैक्टिस की तरफ, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरफ। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। ये एक हाईली पेइंग होती है, ये सोफिस्टिकेटेड प्रैक्टिस है, वाइट कॉलर प्रैक्टिस है, कहीं आपको कोर्ट कचहरी में उस तरह से नहीं जाना होता, अपने क्लाइंट को सर्विसेज अपने सिस्टम से बैठ के लैपटॉप से देनी होती हैं, ठीक है। और फिर आपको पेमेंट भी अच्छा कर रही होती है ये प्रैक्टिस।
सर मैं ऑलरेडी जो है वो सिविल प्रैक्टिस कर रही हूँ, और सेकेंडली सर मुझे सारे एरिया जो है वो कवर करने हैं, कि एक्सप्लोर करने हैं कि भी क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, चले मैं ताकि मैं आगे आपको एक डिसाइड कर सजेशन, सकूं। एक टिप दे सकता हूँ। वो बाकी जो दोस्त हैं लीगल फ्रेटर्निटी वाले, उनके लिए भी इफेक्टिव होगी। वो लोग जो इसको कैरियर बनाना चाहते हैं, जो आगे टैक्स और कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरफ आना चाहेंगे, मैं आपको एक नहीं, मैं आपको ये, मैं कोई अपना कोर्स बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर जो है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक नहीं, 3 4 कोर्सेज डिफरेंट जो है वो कर लेने चाहिए। और इंशाल्लाह आई कैन बैट इट कि फॉर एग्जांपल ये अगर पूरे का पूरा टाइम पीरियड आपके 8 महीने में कोर्सेज हो जाते हैं, तो 8 महीने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट, आप इतने कैपेबल होंगे कि अगर आपके सामने एक बंदा जिसकी 10 साल की प्रैक्टिस है, 10 साल की स्टैंडिंग है, वो भी बैठा होगा, तो उसको पता चलेगा कि मैं एक नॉलेजेबल बंदे से बात कर रहा हूँ जिसको टैक्स के ऊपर कमांड है, जिसको कॉर्पोरेट के ऊपर कमांड है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस उस तरफ आपको जाना चाहिए। इसमें आपका एटीएल है जो इससे एडवांस है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए पहले आपको सीटीए ही करना पड़ेगा, आपको कंप्लायंस सीखनी पड़ेगी, फिर आप नोटिस सीखें। क्योंकि ग्रोथ का जो एलिमेंट है वो आपका लिटिगेशन के अंदर है, टैक्स की लिटिगेशन हो या कॉर्पोरेट लिटिगेशन हो। ठीक है, यस सर। आप उसको सीखें, आप कॉर्पोरेट एडवाइजरी को सीखें, जो कंपनीज की डीप डाउन आप जाके जो भी इनकॉर्पोरेशन है उनकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस हैं, इवेंट बेस्ड मैनेजमेंट किस तरह से होती है, तो वो उसके लिए हमने सेपरेट कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो ये 2 से 3 कोर्सेज आपको लाजमी करने चाहिए, ये मेरी सजेशन है। बाकी करना आपने वही है मीना, जो आपको अच्छा लगे। सर नहीं, ये आपका अच्छा सजेशन है कि भी क्या कहते हैं, आपको स्टार्टिंग से पता हो तो तभी आप आगे भी कर सकते हो, परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। एंड सेकेंडली सर, अच्छी एडवाइसेस मिल रही हैं, और आगे भी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप हमें इसी तरीके से जी गाइड करें इंशाल्लाह हमारा और आपके हम साथ आगे ये भी बढ़ें। इंटरेक्शन रहेगा। और ये सिर्फ हमारा सिर्फ पढ़ाने की हद तक नहीं है, जहाँ जहाँ पे आप लोगों को कैरियर के हवाले से कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क अस। और उसके बाद ये है कि जब आप पोस्ट कंप्लीशन भी अगर बात करें, जब आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे भी कभी कोई कंफ्यूजन आ जाती है, कोई ऐसी प्रेपोजिशन आ जाती है जिसकी आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, फील फ्री टू रीच अस। हमारा आपके पास एक मेंटोर वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो इसी तरह अवेलेबल रहेगी आफ्टर कंप्लीशन भी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव जुनेद राव। जुनेद राव, जुनेद अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। जुनेद भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। आवाज वालेकुम आ रही है? अस्सलाम। जी आ रही है। सर क्या कैसे हैं? ठीक है, मैं जुनेद बात अल्लाह, कर रहा हूँ मुल्तान से। अल्लाह पाक का एहसान है, आप पूछिए जी। जी मेरा एक सवाल था। मेरा ये सवाल था कि जो लोग एलएलबी के स्टूडेंट नहीं है, लॉ हाँ ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है। तो और वो ये इसको एज ए कैरियर के तौर पे यूज करना चाहें, टैक्स वाले काम जो है, तो ठीक है, क्या उसके लिए ये जो क्लास है उसके लिए फायदेमंद होगी या उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होगी। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपका सिनेरियो समझ गया हूँ। देखिए इस कोर्स के अंदर जितने भी कंटेंट है ना, वो इनकम टैक्स की फाइलिंग हो, मतलब एनटीएन रजिस्टर करने से लेके हर तरह की रिटर्न फाइलिंग, वो सैलरीड इंडिविजुअल की हो, वो बिजनेस की हो, वो आपके बिजनेस में आगे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, एओपी की हो, कंपनी की हो, विद होल्डिंग स्टेटमेंट, किसी भी तरह की फाइलिंग है, वो सेल टैक्स की फाइलिंग है, वो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, आपने कंपनी किसी को रजिस्टर करके देनी है, पार्टनरशिप रजिस्टर करके देनी है, जितने भी इस कोर्स के कंपोनेंट है ना, किसी एक के लिए भी आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यू नीड कि आपको काम प्रैक्टिकली आता हो, आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और अंडरस्टैंडिंग होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका रेलिवेंट बैकग्राउंड हो। अगर आप फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ क्लासेस लेंगे, हम तो ये दावा करते हैं कि आप मैट्रिक वाला स्टूडेंट हमें दे दें, हम उसको टैक्स सिखा देंगे। ठीक है, तो वो आप भी सीख सकते हैं भाई। ये एक और सवाल था मेरा सर कि इस कोर्स करने के बाद कोई हमें सर्टिफिकेट वगैरह भी कोई ऐसा मिलेगा जिससे फिर हम कोई अपनी सर्विसेज जो है वो आगे दे सकें या जी सर्टिफिकेट आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और जिस वो चीज की, मतलब हाँ मैं वो जो आपका है वो सवाल समझ गया हूँ कि भाई वो होगा। मेरी बी कॉम वाली डिग्री तो मैंने बीजीयू से ली है, उसकी तो कोई हैसियत है, आपके सर्टिफिकेट की क्या हैसियत है मेरे भाई। अजीजम, अजीजम दोस्तम,
डिग्री की सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू आपके पास जो स्किल है, जो काम आपको प्रैक्टिकली आता है, उसकी हैसियत होती है। बस मैं अपने सर्टिफिकेट की वैलिडेशन की, एफिलिएशन की, एक्रेडिटेशन की अगर मुख्तरन बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं ये कोर्स करने के लिए, ठीक है। तो उनको किसी सर्टिफिकेट की, किसी और डिग्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो भी अपना नॉलेज इन्हेंस करने के लिए वो भी आते हैं, और वो भी बड़ा प्राउडली हमारा सर्टिफिकेट जो है वो लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं कि हमने आईसीटी से टैक्स का कोर्स किया है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव किरण सादुजई। जी किरण, आप पूछिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, किरण बात कर रही हूँ। मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ। जी मेरे पास एक्चुअली मोस्टली कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं हमारा एनटीएन नहीं बना हुआ मैम, एनटीएन हम कहाँ से बनवाएं, कैसे करें। तो वैसे तो मैं रेफर कर देती थी, मेरे पास कॉन्टेक्ट था, फिर मुझे ये आइडिया आया कि भाई खुद इसको हम्म सीख के तो हम्म एटलीस्ट लोगों का एनटीएन करके साइड बिजनेस बंदा कर लेता है, साइड अर्निंग। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये साइड अर्निंग में मेरा कैसा आइडिया है, मतलब ये ठीक है? और एक बंदे का अगर एनटीएन हम बनाते हैं तो वो कितना टाइम टेकिंग होता है? टाइम टेकिंग तो बिल्कुल नहीं होता, एनटीएन बनाना बस ऐसे ही होता है। कभी फेसबुक प्रोफाइल बनाई है किरण आपने? जी जी। तो बस इतना सिंपल होता है। फेसबुक प्रोफाइल बनाते हुए भी आपकी ईमेल पे या फोन नंबर के ऊपर एक कोड आता है ना, हम्म। बस इसी तरह एनटीएन बनाते हुए भी आता है। अगली क्लास में हम एनटीएन बनाना आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकली। श्योर सर। और आपने दूसरा बोला कि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो नेक्स्ट ईयर मतलब वो आपके साथ ही होता है। तो मुझे इस चीज़ का मतलब सेटिस्फेक्शन कैसे, जैसे हम उसको उसका एनटीएन बना देते हैं तो कि हर कोई एक ही तरह से एनटीएन बनाता है, तो हम उसको हम्म सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं सिर्फ एनटीएन की हद तक तो मैं ये नहीं कहूंगा, अब इसमें भी किसी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी ना बहुत सारी चीजें आ रही थी। सबसे सुप्रीम चीज तो जो है ना वो आपकी, कि आपने उसको सर्विस किस तरह से दी। आपने उसका काम एज पर लॉ किया, आपने उसका काम ठीक किया, कल को उसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं बनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर जनरली जो हम प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। अगर आप किसी शॉप को रन कर रहे हैं तो आपका कस्टमर के साथ बिहेवियर होता है, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो मैं इसमें, ये सर्विस प्रोवाइडर है तो मैं इसमें यही कहूंगा कि भाई आपने उसका काम एज पर लॉ किया है, कल को उसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई तो आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड ही है। ओके ठीक है, मुझे बात ठीक है। समझ में बाकी बाकी ये एक जनरल मैकेनिज्म होता है कि जब आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपनी एक डायरेक्टरी मेंटेन करते हैं। इस साल आपके जो क्लाइंट थे, अगले एग्जैक्टली। साल उनको खुद एक वेलकमिंग मैसेज दे दें, भेज दें कि भाई टैक्स सही सीजन है। स्टार्ट हो गया है, आई एम हेयर टू मैनेज योर टैक्स कंप्लायंस। ओके। और रिटर्न फाइल वो कितना टाइम टेकिंग होता है? रिटर्न फाइल टाइम टेकिंग नहीं होता, डिपेंड करता है आपको कितना अच्छा आता है, ठीक है। ओके। कंपनी की रिटर्न जो है वो आपकी 4 घंटे में भी हो सकती है, और अगर उसके कंपनी के बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड किए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको 4 दिन भी लग सकते हैं। ओके सर, मुझे समझ आ गई। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव फसी अब्बास पराचा साहब। फसी अब्बास पराचा। मुहिब, मैं आपको बता दूं, आपकी आवाज नहीं आई थी, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, अभी थोड़ी देर तक आपको वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है। जी फसी अब्बास पराचा साहब, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से वालेकुम हैं आप? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा सर, पूछना ये था, मेरा एक ही क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर ये कोर्स मैं कर लेता हूँ गल्फ कंट्री के हवाले से, जो हमारे टैक्सेशन है, अगर जी। ये मैं कोर्स कर लेता हूँ, तो क्या हम्म आप लोग फर्दर हमें गाइड करते हैं आगे जाने के लिए कि गल्फ कंट्री के अंदर क्या आप लोग हमें आप पहले तो फंसी ये प्लेटफॉर्म क्लियर करें प्रोवाइड कि करते हैं? आप गल्फ वाला कोर्स करना चाह रहे हैं, या जिसकी आज क्लास हो रही है ना, ये पाकिस्तान की टैक्स कंप्लायंस के हवाले से है। गल्फ के लिए सेपरेट कोर्स है, यूएसए के लिए सेपरेट है, कनाडा के लिए सेपरेट है, तो वो डिफरेंट कोर्सेज हैं। जी ठीक है। लेकिन ये चलें, मुझे इसमें लिंक शेयर किया गया था, मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप फर्दर ये गाइड कर दें कि क्या सीन है, हो चले, सकता है अगर आप आप प्लेटफॉर्म बता। गल्फ वाले के सिनेरियो में बताएं तो गल्फ में अभी हम यूएसए और यूएई और सऊदी अरेबिया को कर रहे हैं। यस, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ओवर देयर, हमारे मेंटोर्स वहां से हैं। उनकी अपनी जो है वो डिफरेंट फार्म्स हैं वहां पे, मतलब एक भी नहीं है, मल्टीपल फार्म्स हैं, ठीक है। और उनकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का भी वो पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं वो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। आपका सीखना फसी भाई आप पे डिपेंड करता है, ये मैं बड़ा क्लियर कट कहूंगा। बाकी लोगों को भी मेरी आवाज उसी तरह से जा रही है। हमें पैसे दे देने से, हमें इनरोल कर लेने से, हम कोई आपके अंदर चिप नहीं इंस्टॉल करने वाले। आपका डेडिकेशन, आपका पैशन, आपका कमिटमेंट डिटरमिन करेगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न किस तरह का लेंगे। जी बेहतर।
ठीक है, बाकी ठीक है। हमारी अप्रोच इसमें बड़ी कम्प्रीहेंसिव होती है और प्रैक्टिकल होती है, लेकिन अगर फसी साहब जो है वो पैसे दे के क्लास ही नहीं लेते तो वो सीख सकते हैं, हम जितना मर्जी नहीं। अच्छा पढ़ा लें। बिल्कुल होपफुली आप इसको माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं फैक्चुअल और एक्चुअल बातें कर रहा हूँ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बस करेक्ट। ये कुछ चीजें आपने इंश्योर करनी है, उसके बाद हम गारंटी करते हैं कि 3 महीने बाद या 4 महीने का कोर्स है तो 4 महीने के बाद आप अपने आप को देख लीजिएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। बेहतरीन। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है फसी भाई? थैंक यू, जजाकल्ला। थैंक यू जी। ओके जी, वी हैव राशिद मुनीर, मेरे पास बाहर भी काफी विजिटर्स हैं। अस्सलामुअलैकुम। बस जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 5 अथॉरिटीज हैं जो कि ये सेल्स टैक्स काम कर रही जी हैं। कंपनी अगर रिजाइड करती है फॉर एग्जांपल कराची में, जी और सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा हो रही है पंजाब में, तो जी इसमें जो अक्रॉस लेजिस्लेशन जो चेंज आ रहा है उसके एडजस्टमेंट वगैरह का भी कॉस्ट में कंटेंट होगा या समथिंग कुछ जी होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। वैसे टेक्निकली देखा जाए, मैं आपके साथ राशिद भाई, आपने अच्छा सवाल किया है। तो सर्विसेज को हम उस तरह से इसके अंदर कवर नहीं करते, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट मलक साहब के वो जो है ना, आपको उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा होगा। जो अभी आपने टैक्स जुरिस्डिक्शन की बात की है ना, उसमें आपने जी जी सर्विसेज को शामिल किया है, क्योंकि गुड्स जी, तो प्रोसेस फेडरली सर्विसेज डील को। हो रही होती है ना, बाकी आपके अच्छा, 4 प्रोविंशियल सेल टैक्स का मैकेनिज्म है। ठीक है, जी तो बिल्कुल ऐसे ही हम है। इसका भी आपको एक अच्छा ओवरव्यू देंगे, जिसके बाद यू वुड बी कैपेबल इनफ कि आप अपनी जो सर्विसेज की टैक्स के सेल टैक्स की मैनेजमेंट है वो आप खुद कर सकें। ओके, और मेरा एक और क्वेश्चन था कि अभी आपने बताया था कि आप सऊदीया का भी देख रहे हैं, जी तो सऊदीया का जो कोर्स है उसका मुझे भी कॉन्टेक्ट वगैरह को शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसको राशिद पार्टिसिपेट भाई करना बिल्कुल चाहूँ। आपको मिल जाएगा। आपके कोई रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर होंगे हमारे इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव, जिनसे आपका राब्ता रहा होगा, क्योंकि उनको मुझे मैसेज जेडका से कीजिएगा। रिलेटेड काफी सारी चीजें क्लैरिफाई करनी थी। जी जी, जेडका का कम्प्रीहेंसिव मैकेनिज्म है। अगर तो आपका पास अपने कोऑर्डिनेटर का नंबर हो तो उनको मैसेज कर लीजिएगा, अदरवाइज ये ओके, नंबर एक मैंने ड्रॉप किया है जूम चैट में, आप इस पे ठीक मैसेज है, कर लीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, एक्सप्लेन भी ठीक कर है, देंगे। चलो थैंक यू। जी, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव साजिद कमर। जी साजिद भाई, सॉरी मैंने आपको गलती से दोबारा म्यूट कर दिया, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओहो, फिर से वही हो गया, अब कीजिए प्लीज। साजिद भाई, सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं साजिद अख्तर कमर हूँ सर, मुल्तान से, और मैं मोटरवे प्रोजेक्ट पे O&M जो है वो देख रहा हूँ एज ए सीनियर मैनेजर सर। तो मेरा एम ये था कि मैं एक तो ये कि खुद मुझे ये टैक्स की जो टर्मिनोलॉजी और टैक्स फाइल रिटर्न वगैरह जो ये समझ आ जाए, और प्लस अगर कोई किसी कैपेसिटी में मैं अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं एडवाइस कर सकूं, कि उसको असिस्ट कर सकूं इन टैक्सेशन सर, ये बेसिकली मकसद था सर मेरा ये। आप कर सकेंगे। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि 4 महीने की जो क्लासेस है ना, उसको बड़ी आपने जी जी तसल्ली के साथ लेना है। मलक साहब का आपने सर खूब खाना है, क्योंकि हम इंटरेक्टिव क्लासेस पसंद करते हैं। हाँ, कोशिश ये कीजिएगा, उसमें मेरी एक जी सजेशन होगी आपसे कि आपने जो करंट टॉपिक चल रहा है ना, उसमें जितने भी आपके जहन में सवाल आते हैं ना, वो आपने जरूर करने हैं। और कभी भी आपने ये नहीं समझना कि ये सवाल मैं करूं कि ना करूं। क्वेश्चंस आर नेवर स्टूपिड। ठीक है, टॉपिक से रेलिवेंट दूसरा रहिएगा, सर क्वेश्चन कीजिएगा, आपको असिस्ट किया सर जाएगा। सर दूसरा बस एक एक दो छोटी छोटी क्यूरीज थी कि एक तो ये जो क्लासेस है सर, ये लाइव होती हैं या रिकॉर्डेड हैं? कुछ ऐसे बाज़ औक़ात तो मैं इस जैसे तरह अभी लगता है हमारी कि लाइव जैसे। इंटरेक्शन हो रही है, इसी तरह लाइव ही होंगी। ठीक है सर। और दूसरा सर, हमें कोई जो मटेरियल है, जैसे वो राबिया ने बताया बड़ा अच्छा था कि क्लासेस तो अल्हम्दुलिल्लाह सर इट वाज वेरी वेल टॉट। तो कोई हमें वो शेयर किया कंसल्टेंसी जाएगा, के लिए या रेफरेंस के लिए कोई, जी हाँ, वो अगर वो हो वो जाए। शेयर किया दूसरा जाएगा। सर फाइनल बस ये है कि सर कि जो टैक्स ईयर का तो समझ आ गया था, स्पेशल टैक्स अगर लेट्स से अगर मैं 1 जनवरी से दिसंबर तक मैं अपना एक स्पेशल टैक्स लेता हूँ, तो इसमें मैं 2 टैक्स ईयर में फॉल कर रहा हूँ सर, तो जी पिछले में भी और अगले में भी। तो उस सूरत में कि मुझे वो जो ट्रांजिशनल है वो दोनों ईयर में 6 6 मंथ की ट्रांजिशनल जो है सर वो करनी पड़ेगी। नहीं, 6 6 मंथ की नहीं कीजिएंगी। आप देखिए, आपका जो हम 2025 का सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं कि 25 जून 30 जून 2025 को आपने ऑप्ट किया अपना स्पेशल टैक्स ईयर, और वो आपका ठीक है स्पेशल सर। टैक्स ईयर जो था वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होना था। तो जो 1 जुलाई ठीक है। से 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड है, दैट वुड बी योर ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, और अगला आपका टैक्स ईयर डिनोट ही फिर किससे होगा?
जिस साल में 31 दिसंबर आ रही है। ओके ओके सर, ठीक है, राइट सर, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू जी। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव एडवोकेट हमाद हसन अवान। जी हमाद हसन। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है भाई। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि फॉर इंस्टेंस एक क्लास मिस हो जाती है या जी, समहाउ मेरा हाफ लेक्चर मिस हो गया है, तो रिकॉर्डिंग बाद में मिलेगी रिकॉर्डेड। आपको, ऑलराइट, मिलेगी। थैंक यू सो मच, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। साथ थैंक साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होगी पोर्टल के ऊपर। दैट वुड बी अवेलेबल टिल 2 months ऑफ कोर्स कंप्लीशन। और उसके बाद वो पोर्टल आपका एक्सपायर हो जाता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप बाद में एक्सेस नहीं कर सकते। आप नॉमिनल से चार्जेस पे करके, विच इज ₹1000 पर मंथ, वो पोर्टल मैनेजमेंट की फीस होती है। आप कभी भी राइट। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, कभी भी जो है ना, आप वो ₹1000 पे करें। आप बताएं कि ये मेरा मेरा 91st जो है वो मेरा बैच था सीटीए का, मुझे अपने लेक्चर रिवाइज करने हैं, प्लीज मेरा पोर्टल एक्टिव कर दें, तो आपका पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। दैट्स सो नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव इब्राहिम सदीकी, सॉरी इब्राहिम फारूकी साहब। जी फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, मैं आई कीप इट शॉर्ट। मेरा नो ना प्रॉब्लम। मैं आपका कोर्स का ब्रोशोर पढ़ा था, जी उसमें जी 7 मॉड्यूल्स हैं और जी। अंदाजन अगर इस पे 20-25 घंटे लगते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली मुझे पता है। हम्म मेरी सिर्फ प्रॉब्लम ये है या पेन पॉइंट आप कह रहे हैं वो ये है कि मैं प्रैक्टिकली आयरिस के पोर्टल को समझना चाहता हूँ। अगर मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है तो आई वांट टू नो कि मैं किस तरह अपने टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करा। तो हम्म इसेंशियली माय क्वेश्चन टू यू इज के बजाय कि मैं 25 घंटे स्पेंड करूं, मेरी प्रॉब्लम 3-4 घंटों में भी सॉल्व हो सकती है अगर इट्स ड्रिवन बाय मी। तो आपके पास क्या हम्म। कंडेंस सोल्यूशन है इसके लिए? कैन यू पुट मी इन टच विद समवन जो कि इब्राहिम मैं। भाई, उसके लिए फिर आप कस्टमाइज ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच वाइज ट्रेनिंग तो फिर उसकी एक स्कीम ऑफ स्टडी है, वो उसी के तहत चल रही अग्रीड, होती है लेक्चर वाइज। ठीक है, तो अग्रीड, लेकिन आप डू यू। कस्टमाइज ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट योर विद योर रेलिवेंट कोऑर्डिनेटर, उनको कहिएगा आमिर साहब से लाइजन करवा दें, मैं आपको उसका भी मैकेनिज्म बता दूंगा। ठीक है, सही है। म- मतलब थैंक यू मेरे जी। इस पे मेरे जी मेरे जी। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, मुझे बस उनकी उन्हीं के जवाब चाहिए। फॉर एग्जांपल टैक्स है, मुझे पता है, आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट टाइम। तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी के साथ इन टच कर देंगे जो मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जवाब मुझे आई दे दे। हैव आई हैव अ कपल ऑफ अदर ऑप्शंस फॉर यू, लेकिन ज़ाहिर है वो अब यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकते। यू कैन ठीक है, सही कनेक्ट। है। ठीक है, तो क्या आप अपने क्या कहना है कोऑर्डिनेटर। उन्हें? जी, मेरा नाम आमिर है, ठीक मोहम्मद है, सही है। आमिर। ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ कि आमिर से लिएज करा दे, बस यही कहना है ना? बस यही कहना है, बाकी हम बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। वी हैव मोहम्मद वकास। थैंक यू फाइम इब्राहिम। मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, मेरे पास काफी विजिटर बैठे हुए हैं, बस हमने जल्दी में रैप अप करना है। प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसा कि मैंने ना एमकॉम किया हुआ है और इससे पहले मैंने बीकॉम किया हुआ। ठीक है। और थ्योरेटिकल हमने सर ये ना टैक्स पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल आपने जैसे बात की है कि हम फर्म के साथ अटैच ना हो, इंडिविजुअली हम काम करें। जी बिल्कुल। क्या हम ये कोर्स करने के बाद कैपेबल हो जाएंगे कि हम बिल्कुल सेल आप टैक्स और कैपेबल हो जाएंगे, इनकम टैक्स? बिल्कुल जी कैपेबल हो बिल्कुल। जाएंगे। बस आप देखिए, आपका अपना भी वकास भाई एनटीएन बना हुआ है ना? जी बिल्कुल नहीं बना बना हुआ तो है सर। नहीं बना तो बना लीजिए, उससे आपके ऊपर कोई पेनल्टी, कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं होती। नहीं सर, ठीक मेरा है। बना हुआ है सर। हाँ, तो जी जी। वकास भाई जो डिफरेंट सिनेरियोज सर करवा रहे होंगे ना, उन्हीं सिनेरियोज को आपने अपने एनटीएन के अंदर परफॉर्म करना है। व्हाट यू नीड टू डू कि जस्ट उसको सबमिट नहीं करना। चाहे बिजनेस जी की बिल्कुल। रिटर्न अपने अकाउंट के अंदर बनाएं, चाहे इंडिविजुअल की बनाएं, चाहे 3 हेड्स ऑफ इनकम के साथ बनाएं, चाहे 5 हेड्स ऑफ इनकम के साथ बनाएं, सबमिशन नहीं जी करनी। बिल्कुल। आपका मतमा जी नजर बिल्कुल। क्या है? आपको ये देखना है कि मैं अगर ये इनकम रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सैलरी इनकम मैंने जो है 2.4 बिलियन रखी है, बिजनेस इनकम मैंने 1.2 मिलियन रखी है, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है खर्चे माइनस करने के बाद? तो जी आपका बिल्कुल ठीक। मतलब, आपका मकसद सिर्फ टैक्स इफेक्ट को देखना है। जब आप ये जी प्रैक्टिस कर बिल्कुल। लेंगे तो यू वुड बी कैपेबल इनफ कि आप इंडिपेंडेंटली जो है वो लोगों को सर्विसेज दे दें। बाकी मैंने इससे पहले ही बात की है कि जो आफ्टर सपोर्ट है वो हमारा एक यूएसपी है। आफ्टर सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आपको कल को किसी क्लाइंट को डील करते हुए कोई हेजिटेशन हो रही है, कोई प्रेपोजिशन समझ नहीं आ जी रही, जी जी। केस समझ नहीं आ रहा, यू फील फ्री टू रीच अस, वी विल गाइड यू।
सर फिर तो हम आपकी जान नहीं छोड़ने वाले सर। सर बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको आईसीटी की लत आपको भी लग जाएगी। इतनी अच्छी सर्विसेज के बाद आप एक कोर्स पे इक्तफा नहीं करने वाले। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू विकास भाई, प्लेजर टॉकिंग टू यू। वी हैव नेक्स्ट मोहम्मद वसीम अली भुट्टो साहब। वसीम अली भुट्टो। अलैक्म वसीम, सर। वालेकुम सलाम जी वसीम भाई। सर ऑलमोस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास तो चल गए हैं, लेकिन मेरा सवाल यही था कि मैं काम कर रहा हूँ एज अकाउंटेंट किसी ठीक है। मिलिट्री कॉलेज है। तो ठीक उसके है। हवाले से मुझे पूछना ये था कि सर वहाँ पर जो सैलरी टैक्स लगती है, तो उसका प्रोफार्मा वगैरह कैसे बनाना है। और आई थिंक वो जैसे आपने थोड़ा हम इंट्रोडक्शन आपको करा, मुझे तो ये वसीम, हम पता चल आपको गया। सैलरी की रिटर्न बड़ी अच्छी तरह से करवाएंगे। वैसे सैलरी रिटर्न हमारे लिए बहुत हलवा होती है, बहुत इजी होती है, ठीक है। अच्छा। लेकिन आप आपको इतना, जी जी। आपके लिए भी उतना ही इजी बना देंगे कि सैलरी की रिटर्न को तो आप, मैं कहता हूँ, आंखें बंद करके करेंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह। अच्छा, वो एक और चीज़ सर, ये जो आप जी। क्लासेस चला रहे हैं, इसका इसका जो ना हम हमें जो कहते हैं हाईलाइट्स वगैरह जो नोट्स होते हैं वो शेयर कर दें, या जो वो भी ग्रुप में क्लासेस के शेयर बाद होते, जो आप। वो ग्रुप में अच्छा, पेड जो कम्युनिटी है उसमें शेयर होते रहते हैं साथ साथ। सही है सर, ठीक है सर। थैंक यू जी। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज कीप योर क्वेश्चन कंसाइज। वी हैव मकसूद अहमद शाहनवार, शनावर, सॉरी, मसूद अहमद शनावर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस तो नहीं किया? बिल्कुल गलत किया जी। बस फिर मैं माफी चाहूंगा जी, प्लीज। मकसूद अहमद शनावर है मेरा नाम। मकसूद अहमद शनावर जी, ठीक है मकसूद भाई, हुक्म कीजिए। उम्मीद है आपने मुझे माफ कर दिया होगा। ऐसी कोई बात नहीं। मतलब ये है कि माफ़ करना ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसे है कि वो काफ़ी देर से आप से वो इंडियन जो है ना, मतलब अल्फाज वो नहीं सुने पहले। काफ़ी मतलब आपने बोले क्षमा करना, सहमत होना। तो ज़्यादा नहीं मतलब है। लगते हैं कि इंडियन ड्रामे काफ़ी देखते हैं आप। नहीं, वंस अपॉन अ टाइम, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा। अच्छा, चलो ऐसा है कि मैंने वो एक मॉड्यूल्स देख रहा था, उसमें आपने जो अभी बताया है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर की लिटिगेशन है उसका जो है वो अलहदा से कोई कोर्स है, इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल है, वो कॉर्पोरेट एडवाइजरी का कोर्स है, कम्प्रिहेंसिव। अच्छा, वो यानी कि इसमें नहीं है। इसमें सिंपली आप क्या करेंगे कि टैक्स की ऐसी कंप्लायंस चीज। है इसके अंदर। हम्म, अच्छा, नहीं कॉर्पोरेट लॉ के हवाले से रजिस्ट्रेशन ही है ना कंपनीज के हवाले रजिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल हैं। हम आपको बिजनेस स्ट्रक्चर कौन किसके लिए कौन सा सूटेबल होता है उसको रजिस्टर करना सिखाएंगे। वो आपने सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करना है 181 की मॉडिफिकेशन अपने एनटीएन के अंदर। आपने पार्टनरशिप बनानी है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। आपने कंपनी बनानी है स्मॉल एसएमसी या प्राइवेट, वो हम आपको करवाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जबकि जो कॉर्पोरेट के जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस होती हैं या फिर इवेंट बेस्ड फाइलिंग होती हैं, उसके लिए सेपरेट कोर्स है। इसी तरह टैक्स के मैटर्स की अगर बात की जाए तो हम इसमें आपको फाइलिंग के सारे पर्सपेक्टिव आपको गाइड कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कहें कि जी आप हमें नोटिस को डील करना भी सिखा दें, तो वो नोटिस के लिए सेपरेट एक कोर्स है जो कि सारे नोटिस को कवर करता है, चाहे वो इनकम टैक्स के हों या सेल टैक्स के हों। अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद ये एक तो नोटिस वाला और दूसरा जो है वो लिटिगेशन वाला, वो भी इसमें डील करेंगे आप। नहीं, वो इसमें डील नहीं करता। वो मखसूस साहब इस तरह पॉसिबल नहीं है। फिर यही कोर्स जो है वो तकरीबन आप कह लें 12 महीने का हो जाएगा। ये तो वैसे भी 4 महीने का है। ये भी काफी लेंथी है। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू जी। ओके, वी हैव अब्दुल्ला खान जी। अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था क्योंकि मेरे फादर भी इसी फील्ड से रिलेटेड थे, तो मैंने उनके साथ बैठ के ये काम ज़रा सीखा था, समझा था। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि मतलब क्योंकि मैं मतलब इतना टाइम नहीं दे सका इसको, सो मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि हम जो फ़ाइल करते हैं, हम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर रहे हैं किसी बंदे की, अब असल में अगर हम बेसिक जो मतलब रूल्स एंड लॉज़ हैं, उसके मुताबिक फ़ाइल करें ना, तो वो बंदे फिर आगे से कहते हैं कि यार इतना ज़्यादा टैक्स डाल दिया, ये हो गया, वो हो गया। अब वो फिर आपको पता है, ये बात आपको अंदाज़ा होगा कि आई डू अंडरस्टैंड, आई हाँ जी, डू पैसे अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट को पैसे देते हुए सबकी जान जाती है। हाँ। तो अच्छा, तो मैं यही चाह रहा था कि क्या हम इसमें फाइलिंग जो मतलब तरीका है, मतलब जो हम सीख रहे हैं, उसके अंदर हमारे कोई मतलब ऐसे मेथड्स, हम कोई ऐसे टेक्निक्स, कोई ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि जिससे हम मतलब क्लाइंट को ऐसी मतलब चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, जिससे वो सेफ भी रहे और लाइक उसका मतलब दिल भी मुतमईन हो जाए।
अगर तो फर्स्ट रिटर्न का सिनेरियो है तो हम बिल्कुल बताएंगे। बाकी देखिए टैक्स के अंदर ना दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, एक टैक्स अविजन है, एक अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस इज लेजिटिमेट, अविजन इज क्राइम, इलीगल है। ठीक है, तो अवॉइडेंस के लिए जो मैकेनिज्म टैक्स के अंदर अवेलेबल हैं वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कोर्स आपने अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, तो अविजन ना भाई हम प्रमोट कर सकते हैं, ना हम इसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू जी। वी हैव नेक्स्ट उमैर मेमन, आई गेस उमैर साहब से पहले बात हुई है जी। उमैर पूछिए। अब्दुल्ला से बात होगी, अब्दुल्ला खान से। जी सर, मैंने कर लिया। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर योर अस्सलाम हैंड। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी उमैर साहब। सर, मोहम्मद उमैर फ्रॉम हैदराबाद। जी जी। सर माशाल्लाह काफी तो टॉपिक से प्रॉपर क्लियर हो गए। जो सर कुछ क्वेश्चन थे वो भी कुछ दोस्तों के क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो गई कंफ्यूजन। तो जस्ट ठीक है। खाली एक रिक्वेस्ट है, अगर ये फुलफिल हो जाए सर इस कोर्स के कंटेंट में काइंडली कोई इस तरह की चीजें ऐड हो जाएंगी फ्रीलांसिंग मार्केट को भी हम हिट कर पाए, उनसे कुछ हम टच में लेकर काम कर पाए, लाइक अपवर्क या फ्रीलांसिंग मार्केट में तरफ। अच्छा, फ्रीलांसिंग के ऊपर वैसे लोकल टैक्सेशन की उस तरह से सर्विसेज मार्केट हो नहीं रही होती, कंपैरेटिवली कम होती हैं। ठीक है, बट देर आर अदर वेज जो आपको इंशाल्लाह कोर्स के अंदर अगर गाइड ना हुए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका जो है ना इसके अंदर कोई एक सेशन ऐसा अरेंज करूं जिसमें आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी पास ऑन की जाए। ठीक है जनाब, सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव अली अहमद। जी अली अहमद, अब मेरे विजिटर्स वेट कर रहे हैं। अली अहमद पूछिए। मैंने आपको अब दोबारा म्यूट कर दिया, आप कीजिए अनम्यूट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अली अहमद है, मैं कोयटा से हूँ। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने बताया कि अगर मैं 10वीं के जमात का भी लड़का दे दिया जाए तो उसे भी हम इतना सिखा देंगे कि वो अपने क्लाइंट को वो कर देगा। मैं ये जी। पूछना चाहता कि सर अगर इंसान है आपका क्लाइंट के, आप जिसका काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई ऐसा इशू आता है कि आपको कमिश्नर के पास जाना पड़े या उसके सामने पेश होना पड़े, तो इतना होगा कि वो हमें खुद यानी जाके उधर उन्हें सर्टिफाइड कर सकूंगा इस कोर्स से, या मुझे मजीद इसके साथ और कोर्स करने पड़ेंगे? नहीं, उसमें देखिए अगर आप फर्ज कर लेते हैं कि आप ही मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप इंटर के स्टूडेंट हैं, इवन आप बीकॉम के भी आपने किया हुआ है, इवन देन भी अगर बीकॉम के बाद आपके पास आईटीपी का लाइसेंस नहीं है, क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन फ्रंट ऑफ कमिश्नर। लेकिन जब आपके पास एक अच्छी स्टैंडिंग होगी, जब आपको केस के हवाले से क्लैरिटीज होंगी, जब आपने आर्ग्यूमेंट खुद से प्रिपेयर किए होंगे, तो वो आप आमिर भाई को भी कह सकते हैं, आमिर भाई ये मेरे आर्ग्यूमेंट है और ये केस है, आप मुझे ब्रीफ करके भेज सकते हैं। ठीक है, आप नहीं अपेयर हो सकते भाई। सही हो गया सर, ठीक हो। मैं इसीलिए पूछ रहा था, मैंने बोला आपसे क्लियर कर लें। जी जी, और थैंक सर यू जी। एओपी है, जी यानी 2% इसमें या 3% होते हैं, जब जी आप इसका रिटर्न्स फाइल करते हैं तो वो जी। एक ही कंपनी के रिटर्न्स फाइल हो जाते हैं इनकम के, या इन तीनों के अलग अलग आपको करने तीन देखें, अगर एओपी के अंदर प्रॉफिट आया है, ठीक है, या लॉस आया है, तो वो बाद में आपके जो भी उसके मेंबर्स हैं एओपी के, उनके अकाउंट के अंदर भी उसने शो होना है। वो किस तरह से लेके आना है, जब हम एओपी की रिटर्न करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एओपी सेपरेट टैक्स एंटिटी होती है, टैक्स पर्पस के लिए उसकी सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल होती है, और फिर जो उसके मेंबर्स हैं अगर उसको वहां से कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो उनकी अपनी रिटर्न के अंदर भी शो होगा। ये हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे आगे। सही हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक बस यू जी। मैं मूविंग थैंक फॉरवर्ड यू। वी हैव फहीम अल्ताफ। जी फहीम, फहीम अल्ताफ। फहीम भाई पूछ लीजिए सवाल। फहीम अच्छा साहब, सर, I'm मेरा coming. जी जी Just सर एक सर मिनट। सर मेरा ये सवाल था कि जब मैंने जी। इस कोर्स को देखा था, ऑनलाइन चेक किया था कि इसमें क्या क्या आप हमारे लिए जो है ठीक, ना वो फैसिलिटेट करवाएं। करेंगे या इंस्ट्रक्ट ठीक है, करेंगे। तो उसमें नोट्सेस का भी जिक्र था कि हम आपको नोट्सेस कुछ का बेसिक जवाब देना नोट्सेस, चाहें। नहीं, कुछ जी बेसिक नोट्सेस डिस्कस होते हैं, कुछ बेसिक नोट्सेस जी जी, डिस्कस होते हैं, लेकिन ओवरऑल सही। सारे नोट्सेस नहीं डिस्कस हो सकते फहीम वो भाई। तो आपने अभी ब्रीफ किया कि उसके लिए अलहदा से कोर्स होगा। हाँ, कुछ ठीक है, बेसिक नोट्सेस लेकिन आपको जो है ना वो डिस्कस किए जाएंगे जब आपको आ रहे जी होते हैं, जी जैसे जी, आपने बस रिटर्न यही फाइल में मेरी भी। थी कि मेरी यही क्वेरी थी कि फाइलिंग
और ये इसके बाद जब कोई किसी को नोटिस आ जाता है हमारे कस्टमर को, तो उसको हमने नोटिस को कैसे टैकल करना है? जी जो बुनियादी नोटिस हैं वो हमें जरा उसके बिल्कुल बारे में। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। मोहम्मद आसिफ, लास्ट क्वेश्चन, देन मोहिब से पूछते हैं। जी आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आसिफ मंजूर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट भावलपुर से बात कर रहा हूँ। जी सर माय एजुकेशन जो है ना वो एमए इंग्लिश है, और मेरा खुद का ना जो कारोबार है डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल ट्रेडिंग का। ठीक है। तो इस चीज को सीखने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि जो मैं अपने कारोबार के रिलेटेड चीजें हैं ना, मैं सेल टैक्स रजिस्टर्ड हूँ, हर मंथ मैं रिटर्न्स फाइल करता हूँ। तो आप मैं खुद कर मुझे लेंगे, खुद पता। हाँ जी, आप मैं खुद खुद कर करना लेंगे। चाहूँ। हत्ता जी कि बिल्कुल। हत्ता कि अगर आपके लिए माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके बिजनेस को मजीद ग्रोथ दे, आमीन अगर आपके लिए आमीन। एक कंसल्टेंट को, एडवाइजर को हायर करना मुश्किल नहीं भी है, उसको पे करना मुश्किल नहीं भी है, तब भी आपको जो है ना आसिफ भाई सीखना चाहिए। रीजन बीइंग कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो आपको स्याह सफेद रिपोर्ट नहीं कर सकता, वो जो आपको बताएगा आपको उसकी समझ होगी। जी सर, मैं इसी वजह से ये चीजें सीखने लगा हूँ। वैसे तो मेरा आरआईडी वकील है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सारी हम्म। चीजें हर माह फाइल कर रहा है, लेकिन मैं खुद भी देखना चाह रहा हूँ कि वो क्या क्या चीजें किस तरह से डील कर कर ले, रहा है। बस इसके बाद मुझे इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लैरिटी होगी उसमें। अच्छा सर, एक मुझे ये आप सजेशन दे दें कि जो बिजनेस होता है ये जी मतलब एक पर्सन पे करना चाहिए, एयूपी करना चाहिए, या कंपनी बना के कारोबार करना चाहिए? इट मैं इट सेल टैक्स डिपेंड्स। रजिस्टर्ड हूँ। मैं समझ गया हूँ, इट डिपेंड्स देयर आर मल्टीपल फैक्टर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आगे इसका हमारा ना पूरा टॉपिक है, जब हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे ना तब हम ये भी बताएंगे कि किस बंदे के लिए कौन सा सूटेबल स्ट्रक्चर है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आसिफ भाई। चले ठीक हो गया, क्योंकि मेरा थैंक काम है यू। शुगर का, गीक वगैरह का। हाँ वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस के ऑपरेशंस किस तरह से हैं, फ्यूचर आपका कोई 10 ईयर गोल किस तरह का है, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर, लेकिन उस टाइम हम चलें डिस्कस करेंगे। चलें सर, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू अस्सलाम जी। वालेकुम। मोहिब, मोहिब आप पूछिए प्लीज। मोहिब साहब, मोहिब में आई हैव विजिटर्स, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं मैं लास्ट पे। मोहिब, मोहिब साहब अब गायब हैं। ओके जी, अली हसन नागरा साहब, अली हसन नागरा। सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया, दोबारा अनम्यूट करके पूछिए सवाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अली हसन नागरा, एडवोकेट फ्रॉम लाहौर। जी मैं थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया आपको, क्योंकि इलेक्शन था टैक्स बार का, तो वहाँ थोड़े से बिजी थे। अच्छा सर, मेरे दोस्तों के मैंने क्वेश्चन सुने। मुझे एक बात बताइएगा कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एट लीस्ट 80% जो ऑर्डिनेंस है उस पर जी आपको ग्रिप होनी चाहिए। और जो जरूरी दोस्त नहीं हमारे है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम ये सीटीए कोर्स करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो क्या वो हम्म। एलिजिबल हो जाएंगे इसके कि वो अपनी रिटर्न प्रॉपर फाइल कर सकते हैं लीगली? नहीं, 80% की रिक्वायरमेंट अली हसन भाई कहाँ लिखी हुई है कि 80% आपकी कमांड होनी चाहिए? सर मुझे बताएं, जो हेड ऑफ इनकम्स हैं उनको हाँ जब फर्दर आपने देखना है उनको, जब तक आपको प्रॉपर उन पर नॉलेज नहीं है, जी आप बिजनेस इनकम का तो मुझे आ गया, जो ये मेरी बिजनेस इनकम है, ये मेरे एक्सपेंसेस है, उनको मैं ऐड ऑन कर दूंगा। जी लेकिन जब तक उनके लीगली इफेक्ट्स मुझे नहीं पता होंगे रूल्स जी के मुताबिक, और उनके क्या मामला हो रहे हैं, और आपको पता है कि हमारी ये अपडेशंस आती हैं मंथली बेसिस पे अपडेशंस आती हैं। हम्म और चले मैं एडवोकेट हूँ, मैं तो इससे थोड़ा सा वाबस्ता हूँ, हम ये हम्म मामला करते हैं। तो जो हम्म हमारी बिजनेस कम्युनिटी में हमारे दोस्त हैं, तो हम्म उनके लिए ये सीटीए कोर्स करके वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, वो क्या सूरत उनकी बनेगी? बिल अच्छा, आपने बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया है भाई। जहां तक आपने बात की ना, देखिए शुरू में भी मैंने इंट्रोडक्शन में, आई डोंट नो आपने लेट ज्वाइन किया है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये बात की थी कि हमारा इसमें आपको कोर्स करवाने का पर्पस या एम बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ पोर्टल के ऊपर करवा रहे होंगे। जब तक आपको कनेक्टिंग रूल्स का, जब तक आपको रिस्पेक्टिव सेक्शन का नहीं पता, जहां बताना जरूरी है हम आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे ओके, लॉ क्या कहता है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। हम आपको समझाएंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन भी समझाएंगे, जितना मैक्सिमम इजी आपके लिए हो सका हम आपके लेवल पे आके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो है ना वो एक एक्सेल शीट के अंदर डाटा लेके आएंगे और फिर हम एक आईरिस पोर्टल लॉगिन करेंगे किसी क्लाइंट का और उसके अंदर डाटा पंच करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, तो वो लॉ की इंटरप्रिटेशन हम इसके अंदर गाइड करेंगे जहां जहां पे भी रेलिवेंट एरियाज है। चलिए सर, थैंक यू, होप फॉर थैंक बेस्ट। यू।
थैंक यू जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आगे जाके ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। महमूद खोकर साहब, आई एम मूविंग, लास्ट अस्सलाम क्वेश्चन है वालेकुम। आपका। हाँ, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ और 4th ईयर में, और मैं साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मॉडल टाउन कोर्स में। सर ठीक है। मैंने लास्ट पे क्वेश्चन करने का ये मकसद था कि मेरे कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा थे जो कि मुझे क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ 2 अच्छा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुए। जी, जो मैं पूछिए। पूछना चाह रहा था सर, उसमें ये था कि मैंने 2023 में खुद को फाइलर करवाया था एक दोस्त से, जो था ठीक है। पेशावर का, ठीक मर्दान है। का वो दोस्त था। तो उसने मुझे आरटीओ पेशावर में मेरा एड्रेस करके मुझे एनटीएन इशू किया। ठीक है, मैं समझ सर गया। उसके एड्रेस बाद वहां का मैंने लिखा तो आरटीओ वो हो गया डिटरमिन। ठीक है। ज्यूरिस्डिक्शन में मैंने सर उसकी हजर एप्लीकेशन भी हमजा। सबमिट की हुई है, लेकिन सर वो अभी तक मेरा ज्यूरिस्डिक्शन चेंज नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं लाहौर में आ जाए, खुदा ना खासा फाइलिंग में कल को कोई प्रॉब्लम होता है, तो ताकि मुझे पेशावर जाने की बजाय मैं लाहौर में इजीली जा पहुंच सकता सके हूँ। टैक्स ऑफिस। यार ये जी जो सर। टैक्स की जो जो ज्यूरिस्डिक्शन चेंज करवाना है ना, इट इज एन अपहिल टास्क। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। हम उसके हवाले से आपको गाइड भी कर देंगे। ठीक है, जी लेकिन ये एक लंबा चौड़ा टास्क है, इसीलिए जो है ना बहुत केयरफुली गाइड किया जाता है कि भाई जब आपने टैक्स रिटर्न करनी है, जब आपने एनटीएन बनाना है, स्पेसिफिकली एनटीएन के टाइम पे ये डिटरमिन होता है, तो आपने एड्रेस वो यूज करना है। चाहे आपका नेटिव टाउन फैसलाबाद है, लेकिन अगर आप 5 साल से काम इस्लामाबाद में कर रहे हैं और आपका मुस्तकिल रहने का इरादा भी वहीं पे है, तो फिर आप इस्लामाबाद का एड्रेस मेंशन करें। तो इट और इज सर पॉसिबल, बेसिकली, वो गाइड किया किया जाएगा। कुछ आपको पहले पता भी होगा। जी सर, जी सर। सर मैं तकरीबन यूट्यूब से वीडियोस देख के तकरीबन 4 साल से छोटे मोटे एनटीएन और छोटी मोटी फाइल रिटर्न कर रहा हूँ। सर उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सपोज 2022-23 में, सपोज 25 में एज हुई है, 18-19-20 साल, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज करने के, वो लोग फाइलर हो जाते हैं। लेकिन सर एफआईआर आफ्टर सम टाइम 5 ईयर की फाइल रिटर्न्स मांग लेता है। लेकिन सर अगर वो 5 ईयर हम बैक जाएं, तो सर उस बंदे की एज उस टाइम बन रही होती है 14, 15, 16, 17 साल, 18 साल, यानी ये वो ड्यूरेशन। एज के साथ रिटर्न का ताल्लुक नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बाकी ये टैक्स के जो आपका एफबीआर है, ज़ाहिर है उसके पास पावर्स है कि वो आपके पास मैक्सिमम पीछे 6 साल तक वो पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है भाई। उस पे तो हम कुछ नहीं कर सर सकते लेकिन ना। लेकिन उसमें एक चीज तो ये होती है कि अगर एक सपोज बच्चा है, उसको 19-20 साल की उम्र में उसको विरासत मिली है या उसको कोई प्रॉपर्टी मिली है, वो सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, या वो इस एज में स्टैंड हो रहा होता है, सर सपोज उसके 18, 17, 16, 17 साल में ना उसका कोई अकाउंट है, ना उसका कुछ सोर्स ऑफ आखिरी इनकम है, सवाल तो है आया भाई, कि क्या आ वो रहा हूँ। रिटर्न हम आया कि बस वो मेरा आखिरी रिटर्न सवाल। हम फिर जीरो में बिल्कुल, फाइल ये करेंगे, रिवर्स यानी जीरो वर्किंग का रिटर्न। मैकेनिज्म आपको बताएंगे। रिवर्स वर्किंग का मैकेनिज्म आपको बताएंगे कि बैक जी वाले ईयर्स के जी अंदर आपने जी, क्या श्योर करना है। सर, अगर आपने पहले रिटर्न के अंदर ही बहुत ज्यादा चीजें शो कर दी और उसने आपसे पिछली से मांग लिया, तो रिवर्स वर्किंग कैसे होगी। ठीक है। श्योर ओके सर, जी, श्योर सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। हमारी कल क्लास नहीं है, आने वाले वीक से हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, और फिजिकल में भी ये अनाउंस हो चुका होगा। इन केस अगर कोई चेंज हुई तो आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको गाइड कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में भी आपके साथ रहेगा। अपना पैशन और कमिटमेंट के साथ क्लासेस लीजिएगा, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका लर्निंग कर्व जो है इम्प्रूव हुआ है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जी श्योर सर।